के सच की तलाश है, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास है, मैं एक फर्द हूँ। क्या बात है मौज भाई, सारियां तू मिठी साडी यारी। याद आ गया तुझे गाना? हाँ, सारियां तू मिठी साडी यारी। किसका था? बहुत टाइट गाना है, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा गाना, मगर असल में पंजाबी है ना तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता था क्योंकि मुझे याद नहीं है। अच्छा हाँ, सही तूने, सही तूने। उसके साथ ये, इसके साथ वो था लॉन्ग गवाचा, लॉन्ग आवाज, बलिए और लॉन्ग गवाचा था इसके साथ। और ये गाया उसने रॉक म्यूजिक था, हारून शाहिद था। नहीं हाँ, वो तो उजैर जसवाल है, खाकी बता। नहीं ये हारून शाहिद और वो थे क्यूबी थे। जब टेस्ट कर रहा होता तो आप जल्दी बोल दिया करें क्योंकि मुझे पूरा गाना इनका सुना। हाँ, अभी मुझे बाद में जब ये गाने लगा मुझे तब ख्याल आया कि अच्छा ये टेस्ट हो रहा है, अभी मैं भूल गया था। हाँ, कुछ तो चेक आपने लेट बोला, मुझे पूरा गाना सुनना पड़ गया। तो ये तो आपके लिए ऑनर की बात है ना, एजाज की बात है। मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर, मुझे हो रहा है बेचारे हमारी ऑडियंस का क्या हाल होता होगा। फरमाइशें करती है तुम्हारी ऑडियंस। माज भाई बड़े दिन हो गए, गाना तो हो जाए। एक जमाना था बेटा, अब काउंट करता है। तेरी याद आती है, अभी मैं ये सुन रहा था सर, मैं अदनान समी को ना आते तो मेरे दिमाग में ये बसा हुआ था, हाथों पे छाती है जब चांदनी बढ़कर, पाकिस्तानी एजेंट है वो। रातों पे छाती हाँ, पाकिस्तानी है, एजेंट है ना वो। तेरी याद से मैं दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी धुरंधर है ना। गाना एंड करके इन्होंने भी कहा याद बिस्मिल्लाह, या कहीं तो डिफरेंस रख ले। अच्छे हाँ, आप पैटर्न से मत हटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके और बड़े पुरजोश और बड़ी उम्मीदों के साथ आज फिर आप लोगों के साथ शामिल है चार होशियार, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने होंगे, क्योंकि मुलाकात हो रही है आज आपसे पूरे 3 से 4 दिन बाद। तला क्रिक को पहले करो क्योंकि हमेशा सबसे पहले आके सलाम करता है। तला मेरे भाई, तुम्हें सलूट वाला सलाम मेरे दोस्त। कुछ कहना चाह रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर कहना चाह रहा है। हाँ, जब से ये बैठा हुआ है। चलो शुरू कर यार माधवी, बहुत दिनों से आपके अंदर एक बात फंसी हुई थी। हाँ, बोले। वो क्रिकेट वो लिस्ट आई थी 25 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ 21st सेंचुरी। कब हुआ? हाँ, तो वो आपको वो लिस्ट जो जब से अंदर गई है वो बाहर निकली नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही हो रही है। उस लिस्ट को लेके जो ना जहर बहुत है उन्हें मेरे अंदर। हाँ। तकलीफ बहुत है। लिस्ट क्यों लगाया तूने वर्ड? उसके ऊपर जब बात आएगी ना, उस लिस्ट को लेकर तुम्हारे अंदर वैसे ही बहुत जहर है। और टी शर्ट तो साफ पहन लेता, गंदी टी शर्ट पहन के आ गया। आप धब्बे जान नहीं रहे, आम के और ये आम का धब्बा यहाँ कैसे आएगा? ये वो वाला टी शर्ट नहीं है, वो किचन का काउंटर साफ करने का कपड़ा नहीं होता। ये कितनी महंगी वाली ये देखना, है। और ये बता रही है, ये बता रही है में बैठना और एक गरीब दोस्त बना। आप लोग बनाया गरीब, ऐसी गरीबों वाली बात। ये देख ये पान का धब्बा है। यानी ये बाकी साफ कर रहे थे टेबल पे ना, पोछा लगाया जा रहा था जमीन पे। ये अभी इतनी महंगी टी शर्ट तुमको, अगर महंगी है, वैसे तो मैं मानता नहीं महंगी, ये कॉपी होगी जो तुमने ली होगी। तुम्हारा काम भी ज़ैनब के पास ही है, तुमने वहाँ से ली होगी और तुमने यही सोच के ली होगी कि यार 2 बार पहनूंगा, 3 बार पहनूंगा, फिर किचन में और ये पानदान के पास यूज हो जाएगा। तो क्या बात कर रहा है? 2 बार एक पतलून खरीदी है, ये फैली पतलून, ये इन्होंने जब से खरीदी उतारी नहीं है। इसी रंग की और इसी साइज की 3 है मेरे पास। ये तब तक इसी रंग की, ये तब तक ये लीलन पहनेंगे जब तक इसमें से सीलन नहीं निकल आएगी। ऑडियंस को बताने के लिए होता है, हम तुझे बचपन से जान रहे हैं। तूने एक पतलून खरीदी, ये तू एंड तक चलाएगा। माज भाई यार चलो यार, काम की बात हो। ये है वो बकवासबाजी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था देखें कभी गरीब दोस्त कभी ना बनाए, और ऐसे बदतमीज गरीब तो कभी भी नहीं थे। गरीब होना बुराई नहीं है, मगर उसके साथ बदतमीज होना जो है ना वो बहुत बड़ी बुराई है। तो इंसान को बदतमीज, भाई देखो पहली बात तो ये गरीब दोस्त तो तूने, चलो हमें बोल दिया गरीब, उसके बरक तुम्हें अमीर होना चाहिए ना। अगर हम गरीब हो तुम अमीर हो, अमीर इंसान यहाँ से होता है। अबे तुम यहाँ से तो घटिया हो। तुम यहाँ से भी गरीब हो, इसलिए तो बदतमीज। अरे इंसान अपना थोड़ा चाल चलन, थोड़ा अपना एक एक रख लेगा एटीट्यूड यार। हुनैन भाई फिर चलो सोबर सोन में प्राति बस किचन आके कह रहा है, मैं जो हूँ अर्जुन कपूर को सबसे बेकार एक्टर समझता था। उसके बाद मैंने माज की प्रैक्टिस वीडियो देख ली क्रिकेट की। उसके बाद मुझे अर्जुन कपूर की हो रही है। अबे वो बैटिंग है,
आउट नहीं कर पाते। ये जब बैटिंग कर रहा होता था आपका भाई फुल अपने फ्लो में। अबे हमारी आंखें देखते नहीं है ना, हम जब तू बैठ के तो देखा ही नहीं जाता, किसी घटिया बैटिंग कर रहा होता है, इसलिए हम बॉल सही जगह नहीं कर पाते। एक्स्ट्रा कवर ऐसा मारता है आपका भाई, एक दफा नहीं मारा होगा जिंदगी में। तो ये बस एक्स्ट्रा वाली चीजें ही करता है, तू जो काम की चीज होती है वो नहीं करेगा। मुझे इस लिस्ट पे आ जाओ, उस पे बात कर। अच्छा भाई लिस्ट पे बात होगी, वहाँ बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, बंगाली क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बात होगी, केन विलियमसन रिटायर होगा उस पर भी बात होगी। और यार एक सवाल तुझसे है मेरा, ये खदड़े बदड़े खिला सकते हैं क्या? मैं कहने वाला तो छक्कों की बात होगी, क्रिकेट में छक्के होते हैं ना। एक है मतलब कोई है ना, देखो एक ब्लाइंड टीम है, एक तो मेंस टीम होती है, वुमेन टीम होती है, ठीक है ना, फिर एक ब्लाइंड टूर्नामेंट होता है, ब्लाइंड टीम होती है। खदड़ों का भी कोई टूर्नामेंट होता है क्या? नहीं होता। हो सकता है, इसमें कोई देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, होता है, लेकिन लोकल शहरों में होते हैं टूर्नामेंट, क्रिकेट के होते हैं, हाँ ट्रांसजेंडर्स के होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे तो नहीं होते, अभी तक तो नहीं हुए। आईसीसी ने तो नहीं करवाया। एक चीज देखो, बहुत चीजें अलग मिक्स अप नहीं करो, तुम पहले इस पे बात करो, उस पे बाद में जाएंगे, क्योंकि वो चीज उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम औरतों की टीम में खिलाओ, दैट इज रॉन्ग ना। नहीं, लेकिन औरतों की टीम में भी खिलाते हैं क्या? तो औरतों की टीम में तो खिला रहे हैं, यही तो मसला है। तुम्हें किससे खेलना है, वुमेन टीम से, ट्रांसजेंडर से? तुमको कहाँ जाना है वो बताओ ना यार। क्योंकि मैन में तो तुम्हारा चांस नहीं है अभी नहीं, उनका अपना टूर्नामेंट, ओपन ऑप्शन दे। बात सुनो, उनका अपना टूर्नामेंट हो, वो वहां खेले, मसला नहीं है। हाँ सही है, उनका अपना टूर्नामेंट, उसमें तुम औरतों की टीम में लेके आ रहे हो, वो गलत है ना, वो गलत है। हाँ ये अब तुम्हें ले जाएं, तुम्हें ले जाएं, हाँ मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना, दिल्ली वाला हूँ वैसे भी। ये इनसाइड जो कोई नहीं पकड़ सकेगा। ये बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, बहुत बड़ी बात कर दी। अब माज बॉबी आ जाओ जरा प्लीज। अच्छा जी, बात कर लेते पहले, फिर इसके ऊपर बात करेंगे, फिर आएंगे इसके ऊपर। पहले 25 लोगों के नाम ले लो भाईजान। एक लिस्ट आई है जिसके ऊपर 25 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स। हाँ, आए हुए तो काफी टाइम हो गया अब लिस्ट को, तो अब तो 10 आईपीएल के बीच में चल रही थी वो लिस्ट। हाँ, किसी ने बात नहीं की उस पे। बात मजे की बात ये है, बहुत कम लोगों ने बात की। हाँ, लोगों ने बात की, एतराजात हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं हम इसको डिफेंड कैसे करें जिन लोगों को उन्होंने लिस्ट में डाल दिया। क्या किन लोगों को डाल दिया? 25 प्लेयर्स ऑफ दिस सेंचुरी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अब सेंचुरी का आगाज कहां से है, क्योंकि मैंने देखा था बिहाइंड द कैमरा एक हमारा सीन चल रहा था, वहां हुनैन भाई जब वो देख रहे थे ना, तो वो मुझे कंफ्यूज नजर आए, कहने लगे यार ये शायद 2007 से उठाए इन्होंने खिलाड़ी। नहीं 2007 से नहीं उठाए, ये बात नहीं कर रहा मैं, आप गलत बात कर रहे हो। नहीं, के रिकॉर्ड शायद आप कंफ्यूज थे या नहीं थे? नहीं था। आपने ये क्यों कहा था कि 2007 से रिकॉर्ड उठाया? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कुछ प्लेयर्स जो 2007-8 में भी रिटायर हुए हैं उनको भी नहीं लिया है। जैसे मैग्रा रिटायर हुआ, शेन वॉर्न रिटायर हुए 2007 में, ये दोनों, तो उनको भी नहीं लिया, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द करियर उनका 90s में था। सही है, इस वजह से उनको नहीं लिया। तो मैं ये बात कर रहा था आपसे, कंफ्यूज तो नहीं था। अच्छा, और तो ये तुम कब से ये 2000 से ले रहे हो? ये 21 के अंदर 2001 से शुरू हो जाएगा। सेंचुरी तो यार, सेंचुरी तो देखो 1990 सेंचुरी का मकसद ये 100 साल होते हैं सेंचुरी, सही है। तो आप 2000 का स्टार्टिंग पॉइंट, 2000 स्टार्टिंग पॉइंट 2000 का ले रहे हैं, तो पिछले 25 सालों के 25 बेहतरीन प्लेयर, ये बात हो रही है। अच्छा, पिछले 25 सालों के 25 बेहतरीन प्लेयर। फैसल साहब, जब लिस्ट है तो उसको उल्टा देखा जाएगा ना, कि 25 पे कौन है, 24 पे कौन है, 23 पे कौन है, इस तरह से चलेगी। तो मैं आपको पहला नाम ही बताऊंगा ना, तो आप शायद दोबारा अपनी टिन करा लेंगे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं इसलिए मैंने आपको बहाना भी दे दिया ना। बताइए भाई, पहला नाम ही हुनैन साहब उस लिस्ट के अंदर जो आ रहा है ना, वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस सेंचुरी मिस्टर रविचंद्रन अश्विन। सही है, इस खिलाड़ी का नाम है। अबे वो जीता है ना, अभी रिटायर होने से पहले कुछ जीता था ना वो, पद्मश्री। वो तो रोहित शर्मा। अबे पद्मश्री नहीं, वो एक तो तुमने नाम ऐसे रखे हैं लोग। रविचंद्रन अश्विन माज भाई 500 से ऊपर टेस्ट विकेट से उनकी। हाँ, ठीक है। उसके बाद 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आखिरी ओवर करके जिताने वाला प्लेयर है वो। तो वाइड बॉल और रेड बॉल दोनों में उसका कंट्रीब्यूशन है। Those who have played 40 to 50% of the games in 21st century. हाँ, वही बात। ये क्राइटेरिया उसका बेसिक है, जिसकी वजह से आप 45 to 50% कैसे आया, किसके लिए आया, क्यों आया? इंडियंस के लिए। मेजर चंक बात वही हो गई ना। 7 खिलाड़ी, हुनैन भाई 7 खिलाड़ी इंडियंस हैं, तो उनकी क्वालिटी है ना। ये ग्रेटेस्ट हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स जीती हैं, इनकी सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स हैं,
और इसलिए इनके साथ खिला रहे नहीं, मैं आपसे इस तरह और पाकिस्तान के कितने तुम सवालात नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछने वाला ना, मैं जो आज ऐसा अश्विन से स्टार्ट किया, अब आपसे सवाल ये है कि 25 साल के कैरियर जो उन्होंने दिखाया, 25 साल, उस 25 साल अश्विन के कंपैरेटिबल और बॉलर्स होंगे ना, ऐसी बात है, जिस तरह का वो बॉलर है, जिस तरह की वो बॉल करता है, उस तरह के और बॉलर्स होंगे क्या? उस लेवल उनमें टॉप पे था ये, या उनके उसके बेटर थे? उनसे नीचे है। तो एक नाम मैं ऐसा लूंगा जो ये नीचे फौरन आ जाएंगे, नेथन लायन, जो कि आज तक ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेल रहा है, जिसके रिकॉर्ड्स अश्विन से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मगर रविचंद्रन अश्विन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका एक भी 5 विकेट हॉल ओवरसीज सेना कंट्रीज में ओवरसीज अलग बात नहीं होती है, सेना अलग बात। मैंने दोनों चीजें डाल दी। ओवरसीज वेस्ट इंडीज के अंदर अगर तुम उस एक को काउंट करना चाहते हो कि वेस्ट इंडीज के अंदर उन्होंने एक दफा 5 विकेट हॉल ले लिया था, काउंट दैट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनका फैसल साहब एक भी पंजा नहीं है इन ये काउंट तब होता जब नेथन लायन के ओडीआईज में रिकॉर्ड, T20 में रिकॉर्ड अश्विन के बराबर हो। मैं वही पूछने वाला था। उसका वाइड बॉल में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है गेम को, और नेथन लायन के बेशक टेस्ट रिकॉर्ड आप कह सकते हो कि अश्विन से बेहतर है, चलो मैंने आपकी ये बात मान ली, लेकिन अगर उसका ओडीआई के रिकॉर्ड, वाइड बॉल का रिकॉर्ड होता है ना उसके, तो उसको फिर कंसिडर किया जाता कि अच्छा यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, टाई हो गया, अब देखो किसके फाइफर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, किसके फाइफर यहाँ ज़्यादा है, किसके फाइफर होम में ज़्यादा है, अवे में ज़्यादा है, वो तब देखा जाता है। नेथन लायन का तो बनता इसलिए नहीं था कि वो एक टाइप ऑफ क्रिकेट खेलता है ज़्यादा। अच्छा, तो उसको सर ऐड कर लो ना, तुम जैसे कह रहे हो उसको वाइट बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड है अश्विन का, तो उसके कंपैरिजन आ जाएगी, उसके कंपैरिजन में बताओ ना कोई और है जिसको आप कह रहे हो नहीं हो, जैसे ये तो कह रहे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा भी हैं, आपके ख्याल में होना चाहिए था? सही है। देखो अब आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखो 25 नंबर यानी लास्ट नंबर है, माज भाई ने शुरू इससे किया है, लिस्ट बनाई होगी उन्होंने, तो 25 पे जो लास्ट है, इसका मतलब है कि उसके नीचे जो जिनको उन्होंने कंसिडर किया होगा 4-5 प्लेयर्स होंगे, उनमें से उन्होंने फाइनल करके अश्विन को, जो माज ने जैसे अपना एक गिला किया कि इंडियन ज़्यादा है, इस वजह से अश्विन को चलो ले लिया, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, 4-5 प्लेयर्स और होंगे ना, वो मेरे जहन में नाम है कि और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, ठीक है, जो होने चाहिए खास तौर पे, लेकिन वो हम अभी बताऊंगा, मज़ा नहीं आएगा, आगे जब बात करेंगे ना हम कि माज बताएगा कि यार हमारे कौन कौन से प्लेयर हो सकते थे, तो फिर हम बात उसी पे करेंगे जिसपे हमें एतराज़ात हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, उसको तो हम जाने 24 पे आओ, ठीक है ना। तो अश्विन के रिकॉर्ड खैर और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूं। एशिया कप का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उसका, जो शायद आफरीदी के सामने हुआ था। हाँ, वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जो हुनैन ने वनडे की बात करी ना, मैं इस बात को खत्म नहीं करना चाह रहा यार, 150 विकेट्स हैं उसकी वाइट बॉल के अंदर यार, फैसल 150 विकेट्स क्या कोई बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड होता है यार? आप जो हुनैन सेंचुरी भी है यार, वनडे में सेंचुरी भी है, टेस्ट मैचेस में है उसकी सेंचुरी, वनडे में तो मुझे नहीं याद क्योंकि उसने सेंचुरी। खैर मैं वही कहा, तुमने नेथन लायन का नाम लिया, मां से हुनैन ने रिजेक्ट कर दिया, तो देखो हमें इस तरह चलना पड़ेगा, जिस बात पे तुम दोनों एग्री करोगे ना उसको एक्सेप्ट करेंगे। हुनैन ने रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन नहीं है बेसिस। उसके न्यूजीलैंड में फाइफर 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइफर 2 हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना। इसका क्राइटेरिया एक तो ये जो बताया ना उसने, वो जो बंदे ने कमेंट भी किया, मैं भी आपको कह रहा था कि जिसने ज़्यादा, जिसके कैरियर का पोर्शन 2000 के बाद है, उनको कंसिडर किया है, जिनका कैरियर ओवरलैप कर रहा था 90s और इससे, और दूसरा कि जिनको ऑल फॉर्मेट ज़्यादा कंसिडर किया गया कि सारे फॉर्मेट में वो अच्छा खेलते हो, और अगर किसी एक चीज़ पे रिलाई किया है तो वो फिर वाइड बॉल है, मतलब अगर किसी को ज़्यादा हुआ है तो वाइड बॉल में उसकी लीग का बहुत बड़ा प्लेयर हो, T20 का बहुत बड़ा प्लेयर हो, ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हो, फिर वाइड बॉल की परफॉर्मेंस जैसे बहुत अच्छी होनी चाहिए फिर उसकी। नहीं, लीग की तो बात कंसीडर नहीं करो ना, नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल इम्पैक्ट में टेस्ट तो होगा ही होगा, टेस्ट क्रिकेट के बगैर नहीं होगा, टेस्ट क्रिकेट के बगैर कोई प्लेयर नहीं होगा। मैं आगे चलो, टेस्ट के बगैर तो इनकम्प्लीट है ना। खैर जी, अश्विन के ऊपर तो मुझे बहुत बड़ा एतराज है, मुझे मगर उन्हें नहीं मान रहा, तो आगे चलते हैं। खैर तो 24 पे आया थी स्टुअर्ट ब्रॉड, डिजर्विंग है, समझ में आता है। तो ऐसा मसला है ना, गोरा है तो तुम नहीं बोलोगे, इंडियन है तो मैं उलझन। नहीं, ये मुझे उलझन नहीं है, इन्होंने 25 नंबर पे अश्विन को रखा इसलिए क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है। अगर आप एशियन और इंग्लिश अच्छी बोलते हो और बैठ के कोई शो वो करते हो, आप इस लिस्ट में आ जाओगे, एग्जिस्ट कर लोगे आप। तुम फिर नहीं आ सकते इसका, तो ये क्राइटेरिया नहीं। मैं तो वैसे ही, मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली ना यार। इंटरनेशनल तुम कहीं इंग्लिश अच्छी है की बात तुमने क्राइटेरिया, क्रिकेट की तुमने बात ही नहीं की। तो अश्विन जो बकवास, वो अश्विन जो बात करता है ना, वो इंग्लिश में अच्छी कर लेते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से उसको ये वजह भी जो डाला है। स्टुअर्ट ब्रॉड कैरियर खत्म हो गया था, वहां से उसने दोबारा, युवराज ने उसका कैरियर खत्म कर दिया था, वहां से वो दोबारा उसने अपने आप को, स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह तुम नेथन लायन को डाल सकते थे, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड का वाइट बॉल क्रिकेट में इतना ज्यादा क्या है। आपने वाइट बॉल की परफॉर्मेंसेस बताओ मुझे स्टुअर्ट ब्रॉड की। या 2007 के वर्ल्ड कप में जब वो खेला है तो 6 छक्के खाए ना युवराज से उसने। ये बड़ी बात है कि उसके बाद वो इस लिस्ट में आ गया, इतना बड़ा टेस्ट का बॉलर बना, ये तो अपनी बात है। मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ,
उसके और नेथन लायन के टेस्ट के स्टैट्स तुम्हें करीब करीब नजर आएंगे, तो तुम वहां पे डिबेट कर सकते How हो। can you forget Stuart Broad's inning in 2010 World Cup final against West Indies? Who won the World Cup T20 2010 में? 2010 में इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड जीता था, वहां पे स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं खड़ा हुआ आखिर में। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। हाँ, मतलब कोई बहुत ही क्रूशल कुछ था, या तो सेमीफाइनल था या कुछ था वहां पे, मगर इसने बैट से कंट्रीब्यूशन है और इसका भी तो 100 है टेस्ट क्रिकेट में। देखो हाँ, लिस्ट टेस्ट क्रिकेट में 100 है भाई, मेरे ख्याल से 200 है शायद इसका। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ लिस्ट में इसने टिप इसीलिए किया नेथन लायन से आगे, इसीलिए बड़ा होगा। ये इस तरह के दूसरे प्लेयर होंगे कि जैसे तुमने बताया 2010 के वर्ल्ड कप में था, मुझे याद नहीं आ रहा 2010 के स्क्वाड में था या नहीं था। विकेट भी ज्यादा है फास्ट बॉलिंग में, ऊपर है ये। 700 विकेट्स हाँ, ये 3 नंबर पे आ चुका है विकेट ज्यादा है इसके। सही है। अच्छा जी, अब आप आ जाओ नंबर 23 के ऊपर। फैजल साहब, यहाँ फिर एक वो नाम है जिससे मुझे एतराज है। इंडियन होगा? नहीं, इंडियन नहीं, गोरा है। अभी तुम कह रहे थे ना गोरा है, तुम अच्छा, यहाँ मुझे गोरे के नाम पे एतराज है। अच्छा। मिस्टर केविन पीटरसन। ये तो मेन प्लेयर था 2010 के वर्ल्ड कप का, जो तुम बात कर रहे हो T20 का, जीते हुए इंग्लैंड, ये मेन प्लेयर था। कॉलिंगवुड कैप्टन था ना उस वर्ल्ड कप में, ठीक है। उसके बाद इसने जब करियर स्टार्ट किया, ये बेसिकली साउथ अफ्रीकन था केविन पीटरसन, इंग्लैंड से खेला जाके। करियर के स्टार्ट में ही साउथ अफ्रीका गया था, पहली सीरीज में ही मेरे ख्याल से 2 या 3 सेंचुरीज मार दी थी इसने, जब इसके मैलेट बड़े बाल होते थे पीछे, याद है इसने कलर कराया होता था जब बिल्कुल नया यंग आया था। पहली सीरीज एशेस खेली थी, उसमें शेन वॉर्न की हालत खराब कर दी थी उसने अपनी बैटिंग से, ठीक है। तो केविन पीटरसन तो बहुत जस्टिफाइड है। आपको ऑब्जेक्शन क्या है? मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि 8000 रन बना रखे हैं टेस्ट मैचेस में, 4000 रन बना रखे हैं वनडे के अंदर, और एक 2010 के वर्ल्ड कप का विनर है। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था? मतलब एशेज, या तो आप कहते हैं जी जो गोरा है वो जो एशेज खेलेगा उसको हम रखेंगे। क्यों है केविन पीटरसन? क्योंकि उसके आईपीएल में और इंडियन प्लेयर से ताल्लुकात अच्छे। अच्छा, तुम सियासत अंदर की, मैं तुम्हें वहीं लेके जाऊंगा। तुम देखो, मैं तुमसे वही कर रहा हूं, जब तुम ऑब्जेक्शन करो, जैसे उन्होंने एग्री किया, उन्होंने एग्री कर रहा हूं, तुम किस चीज पे? पीटरसन पे, सही है। हाँ सही है, सही तुम है, ऑब्जेक्शन, उसके काउंटर पार्ट एक नाम लो, यूनुस खान, ये 10,000 रन टेस्ट मैचेस, 7,000 रन उसके 2009 का विनर, 2008 का तुम्हारा 9 का वर्ल्ड कप विनर, कैप्टन है तुम्हारा। अब तुम बोलोगे उसकी परफॉर्मेंस नहीं है 2009 के अंदर, तो ये बकवास बात हो जाएगी। 2016 के जवाब दे दिया। नहीं, तो ये फजूल बात है ना यार। आप किस क्राइटेरिया से आपने यूनुस खान को इस 25 ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के अंदर आपने नहीं शामिल किया? केविन पीटरसन किस वजह से, मैं आपको, आप मानो नहीं मानो यही बात है। यूनियन वैलिड पॉइंट है यार, केविन पीटरसन है इसीलिए क्योंकि उसके इंडियन से बीसीसीआई से ताल्लुकात अच्छे हैं। वो वहां के पिट्ठू बने हुए, वहां की जाके गली क्रिकेट की वीडियोस बनाते हैं। वो वहां की इंडिया की गली की क्रिकेट में आपको वो नजर आएंगे, बीसीसीआई के ना आपको नजर आएंगे। आईपीएल के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट, कमेंट्री के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी दोस्ती, जो बीसीसीआई का गुलाम है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। बहुत कम डिजर्विंग मिलेंगे। देखो पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं मोहम्मद यूसुफ भी, ठीक है, उनके ना एक साल में टेस्ट क्रिकेट में 1700 रन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका कोई तोड़ा भी नहीं है, ठीक है, किसी ने तोड़ा भी नहीं है। बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, ठीक है। प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, यूनुस खान का बिल्कुल कंसिडर किया जाना चाहिए था, 10,000 रन उनके हैं। केविन पीटरसन से आप यहाँ देखो तो वो केविन पीटरसन से आगे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स इंजमाम ले लें, इंजमाम की तो फिर भी आपको वर्ल्ड कप में 1-2 इनिंग्स, 5 वर्ल्ड कप खेले होंगे, 1-2 इनिंग्स मिलेंगी। यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ की तो इतने वर्ल्ड कप्स खेले हैं, कोई इनिंग्स ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखा जाता है इम्पैक्ट किसका। प्लेयर जो है ना, प्लेयर एक तो वो हर फॉर्मेट में अच्छा होना चाहिए। अब नंबर 1 प्लेयर कौन है इस लिस्ट में? नंबर 1 प्लेयर पता है कौन है? ग्रेटेस्ट प्लेयर जैक कैलिस। ये सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, जैक कैलिस। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो हर फॉर्मेट में अच्छा प्लेयर था, हर फॉर्मेट में उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि वो उसने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप तो नहीं जिताया। कोई जीता साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप? तो तुम्हारी ये बात नलिफाई होगी। मैं वही, तुम बात कंप्लीट करो ना, मैं बोलता हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर होना ये तो जरूरी है। सही है, ये तुम्हारी बात एग्री कर ली ना। लेकिन अब आप वर्ल्ड कप क्राइटेरिया हटा दोगे, हटा दिया आपने, अब आप रिकॉर्ड्स पे जाओगे ना, आप देखोगे रन्स क्या हैं। खुद अभी बता रहे थे कि रिकॉर्ड्स, अब आप जब पीटरसन के रिकॉर्ड देखते हो एज कंपेयर, लेकिन पीटरसन के रिकॉर्ड आपने वहां देख लिया ना, टेस्ट में 2000 रन यूनुस खान उससे आगे, सही है। लेकिन ओडीआईज में, ओडीआई देखो, जहां आप आगे देख रहे हो वहां ओडीआई देखो, यूनुस खान ओडीआई में उससे कितना पीछे, ओडीआई में कितने इंपैक्टफुल इनिंग्स बताओ। ओडीआई में भाई यूनुस खान के 7,500 रन है और 4,000 आधे रन है केविन पीटरसन। तुम क्या उसमें इंपैक्ट डालोगे? क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो केविन पीटरसन के 4,400 कुछ रन है, हाँ, और यूनुस खान के 7,290 रन है। फिर वही बात, मैं वही बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट वाले रन नहीं आए ना।
उन्हें ये बात गलत हो गई सर। 7,000 में कोई रन ही नहीं हो सकता impact फैसल्स वाला। को आप देखो क्या इम्पैक्ट, तूने वर्ल्ड कप को बाहर कर दिया यार। मैं वर्ल्ड कप जीतने को बाहर कर रहा हूँ क्योंकि वो कलेक्टिवली एक अच्छा, टीम मैं जीत एक रही है। बात- वो परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन तो होनी चाहिए ना वर्ल्ड कप Okay. में, मैं ये बात कर रहा भाई हूँ। तो फिर आप 25 साल नहीं उठाओ ना, आप सिर्फ वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड उठाओगे। अरे भाई आप मैं 25 साल यार क्राइटेरिया तो रखो ना एक। उसने अपनी इनिंग्स से कोई मैचेस ओडीआई जैसे टेस्ट मैच जिताया ना यूनुस खान ने बहुत सारे मैचेस, ओडीआई में वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। इंडिया के लिए हमेशा नासूर बना रहा है वो। टेस्ट में नहीं एक ओडीआई इनिंग्स है इंडिया के अगेंस्ट, बायलैटरल इनिंग्स आप निकालो। नहीं एक सेंचुरी है इंडिया के अगेंस्ट उसकी बायलैटरल में। मैं आपको बोल रहा हूँ आप कैसे भूल सकते हो? एक सेकंड मैं आपको याद दिला दूं अच्छा ना। चलो नहीं अब हम लंबा हो जाएगा तुम्हारा मतलब ये मैं चलो नहीं ये पॉइंट वैलिड है उन्हें, नहीं क्योंकि आप मैं यही कह रहा हूँ फैसल, point ये इसका- लिस्ट एक सेकंड ये देखो, पॉइंट इसका वैलिड है। यूनुस खान यार बहुत बड़ा नाम, 10,000 रन। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल सही है, कंसिडर होना चाहिए था या वो होना चाहिए था, वो बात सही है यूनुस और खान। कंसिडरेशन में हमारा कोई गया नहीं था जज करने के लिए। और नहीं सब नहीं गए थे, शान मसूद था भाई। तुमने शान मसूद, हाँ शान मसूद था ना वैसे। मास शान मसूद को भेजा है। कौन था? वसीम अकरम अपने लेवल के बॉलर के साथ बैठ के उन्होंने डिसीजंस लिए। मिस्टर अजीत अगरकर नहीं, बहुत बात- अजीम बॉलर अजीत अगरकर की सेंचुरी है लॉर्ड्स में। मास मैंने शान मसूद सुना। अजीत ओ अगरकर की सेंचुरी है लाहौर में, वो भी क्या याद आया। उन्हें- 60 टक्स भी हैं उसके नहीं ऑस्ट्रेलिया शान में। मसूद था उसमें, मैंने हाँ, गलत हाँ, भी था ना। नाम लिया। उन्होंने वसीम अकरम भाई थे, उन्होंने यूनुस खान के नाम पे फड्डा नहीं लिया उन्होंने। नहीं वो यार अब वसीम भाई को क्या बोले, उनके मुंह से कभी कोई पाकिस्तानी प्लेयर के लिए या कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं निकलती। वो बहुत बड़े लेजेंड हैं वो बिल्कुल, बात करते पंजाबी टच दे के ना, और वो बन जाते हैं फॉरेन बॉय ना कि मैं बड़ी कोई मजाहिया खेज और बड़ी मजे की बात कर रहा हूँ, मगर अच्छे अल्फाज उनको सिर्फ पाकिस्तानियों में ऐप नजर आता है, क्योंकि वो मेंटली जो है ना वो दिमागी तौर पे पूरे गोरे हो चुके हैं। ठीक है ना, उनको पाकिस्तानियों की बुराई भी दिखेगी, उन्हें पाकिस्तान का खाना पीना अगना मुदना सब दिखेगा उन्हें, मगर उन्हें ये नहीं दिखेगा कि इस मुल्क के लिए जो और पाकिस्तानी है उनकी क्या खिदमत है, या मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया है तो मैं को बात अच्छी मुनासिब कर लूँ। ओ केले खा रहे सी, ओ आम खा रहे सी, ओ इन सब नू है ना कोड़े मार के साइड नू कर दे सी, वो अपनी ये करके जो है ना वो अपनी कमेंट डाल देते। उनसे कहो कि भाई आप कुछ आके करें तो वो कहते मैंने मना किया, मैंने रोका ही क्या, मैं क्या खुद जाऊं, प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं पे। ये बात तो वसीम सही भाई की बातें देखो फैसल, वो बहुत अजीबो गरीब है। मैं कह रहा हूँ दिमागी तौर पे सही है। इंसान एक बाहर की किसी बंदी से शादी कर लेता है, उनका पूरा वो रहना सहना, नहीं उसका वो रीजन नहीं है वो यार, बिल्कुल चेंज हो गया। वो रीजन नहीं है यार उसका। व्हाट एल्स इज द रीजन? आप पक्के लाहौरी हो, आपने पाकिस्तान की रूट्स में आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, और अब आपको पाकिस्तान की हर चीज से तकलीफ होती है यार। और नहीं तो कराची में ना, तू खुद बता, तू तुझे तकलीफ हो रही कराची के हालात की? ओ यार हमसे ज्यादा तकलीफ कौन होगी, हमने तो जिंदगी गुजार ली है हाँ ना तो कराची फिर के अंदर। वो फेस कर रहे हैं ना। सही है, आप वो और वो बात सही कर रहे होते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत, वो कर रहे होते बहुत सी बातें कि ये गंदगी करी हुई करी। यार कोई एक तो अच्छा ही होगी, वो कभी कोई एक तो बात अच्छी हुई होगी कि यार ये बड़ी अच्छी बात है यार। यूनुस खान असल में ये नहीं है, यूनुस खान अच्छी बात है ना, नहीं की ना उन्होंने नहीं करी। ये बात। पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट हिस्ट्री। यूनुस खान ने कभी लल्लो चप्पू भी नहीं की होगी ना। वो करता नहीं है ना, वो करता नहीं। उसकी उसका आदत नहीं है, मसला ये है ना, straightforward है, करता blunt नहीं है है वो। अच्छा वसीम अकरम ने एक उनके डिफेंस में बात कह दूं, अगर उन्होंने कहा भी होगा यूनुस खान का, तो भाई वहाँ 25 और लोग थे ज्यूरी में, तो वो वोटिंग होती है। सही है, आप वसीम अकरम हो यार, तो वसीम वहाँ उठ के चला जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा तो ये कर लेगा ना, मैं वसीम अकरम हूँ यार, मेरी बात नहीं मान रहे तुम लोग। भाई जब ये आप थोड़ी और होता चीजों है। पे स्टैंड ले सकते मगर हो, यहाँ आप पे इतना- आना चाहिए था ना consensus होता है ना वसीम, माजूद। एक फैसल तुम जब बंदा- आर्टिकल लिख रहे हो उसमें ऑब्जेक्शन आना चाहिए था ना कि इस नाम पे बहुत ज्यादा बहस हुई। हाँ। बात ये, क्योंकि यूनुस खान वाली बात मैं इसकी एग्री करूंगा। हाँ, और नहीं फैसल, यूनुस सिर्फ खान 10,000 वाली रन की आप बात कर नहीं है सकते हो। यहाँ पे। देखो तुम समझो यार, पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब बैट्समैन, उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस में रन्स किसी के नहीं है। खान साहब के बाद किसी ने वर्ल्ड कप जिताया अगर तो वो यूनुस खान है। उसकी इतने परफॉर्मेंसेस है, दुनिया की क्रिकेट में चौथे इनिंग्स में सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाला बैट्समैन है। और कैसे कैलिबर आप सेट करोगे? नहीं सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए था। यूनुस खान- और यूनुस वसीम खान- अकरम ने और क्या काशी कर- लेवल है भाई। मुझे ये सब मुझे हुनैन जो नाम डाले ना, अश्विन का क्यों एतराज है, केविन पीटरसन का, वो इसीलिए आगे कि तो तुम्हारा चल। कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। आगे तो चलो, नहीं क्राइटेरिया तो था। कोई नहीं, हुनैन यूनुस खान पे आगे डिबेट खत्म हो जाती है, सब बकवास बातें। चलो तो आगे। उसके नीचे आ जाओ जी, जेम्स वो सॉरी वो आ जाते हैं, केविन पीटरसन के बाद आ जाते हैं वीरेंद्र सहवाग। नो डाउट अल्टीमेट बैट्समैन, उसने प्रूव किया, परफॉर्मेंसेस हैं उसकी। आप जहां पे नाम डालोगे सही, वहां में अश्विन का कुछ नहीं बनता। उससे ज्यादा विकेट्स नेथन लायन की है, उससे ज्यादा बड़ा वो बॉलर है, उससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर है। आपने नेथन लायन को माइनस कर दिया, अश्विन को डाल दिया, जिसका आफरीदी ने जिसका भुरता निकाल दिया था। वीरेंद्र सहवाग पे किसी को एतराज नहीं है। महिला इनको जय तो वैसे भी नहीं होगा।
हाँ ये तो वैसे ही वीरू स्टाइल इनका तो वही था बिल्कुल बैटिंग करने का। उसके बाद तुम आ जाओ महिला जयवर्धना, कौन सा वर्ल्ड कप जीता महिला जयवर्धना? अच्छा, इस पे ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं नाम डाला ना, मुझे महिला जयवर्धना की परफॉर्मेंस से कोई एतराज नहीं है, वो डिजर्व करता था, वो वहाँ होना चाहिए था, वो वहाँ है। अबे जीता इन दोनों ने यार, जयवर्धना और कीपर जो था दोनों 2014 श्रीलंका ने जीता, 14 T20 का वर्ल्ड कप जीता। तो T20 का वर्ल्ड कप जीतने पे जयवर्धना हो सकता है, मगर T20 का वर्ल्ड कप जीतने पे यूनुस खान नहीं। परफॉर्मेंस नहीं है ना उन्हें, इनके हिसाब से सही है उन्हें के हिसाब से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी चाहिए ना भाई। सेमीफाइनल के अंदर यूनुस खान ने सेमीफाइनल से पहले जो एक मैच था नॉकआउट, वहां बड़ा इंपॉर्टेंट यूनुस भाई ने 50 किया था, एक ही 50 था पूरा टूर्नामेंट। खैर आगे चलो, सही है। एक 50 था यूनुस भाई का पूरे वर्ल्ड कप में यार। मुझे उनका शायद नहीं याद आ रहा पूरे लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं आपकी यार आप प्लेयर की बात कर रहे हो, प्लेयर की बात हो रही है जी। महिला जयवर्धना के बाद जो है जी वो द फादर ऑफ, मैं कहूंगा तो बुरी लगेगी लोगों को, पैट कमिंस इज देयर, नया बच्चा, फादर ऑफ क्रिकेट, फादर ऑफ इंडिया। अबे वो तो तुम लोगों हेड को, अबे एक बाप बनाओगे, 100 बाप थोड़ी होते हैं, एक बाप होता है, कहीं के दो बाप। अबे ये थोड़ी होता है, नहीं ये गोपी की है, मेरे दो बाप होते बाप। पैट कमिंस, आप फजल भाई आप ये पैट कमिंस किस बेसिस पे? अगर आप रिकॉर्ड्स पे जाएंगे ना कि क्या विकेट्स हैं, कितने ओडीआई में, कितनी टेस्ट में, तो आपको लगेगा कि ये तो एवरेज है, मगर यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी इन्होंने इम्पैक्ट को वैल्यू किया। हाँ इम्पैक्ट अब नजर आ गया। क्या इम्पैक्ट? वर्ल्ड कप में तो ये बात मेन सीरीज में, नॉट ओनली द वर्ल्ड कप। यार मेरी जान, मैंने आपसे सवाल पहला यही किया था मास भाई कि मुझे क्राइटेरिया बताओ ना। कोई क्राइटेरिया नहीं। तो यार क्राइटेरिया आप कह रहे हो, वर्ल्ड कप नजर आ रहा है ना, वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, वर्ल्ड कप भी नजर आ रहा है। देखो वर्ल्ड कप नजर, मास ने बोला ना वर्ल्ड कप, इम्पैक्ट, ये सारी चीजें मिलजुल के ओवरऑल बनता है। कहीं आपको वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं नजर आएगा, ऐसी बात है, लेकिन वो प्लेयर इटसेल्फ इतना बड़ा है। जैसे अब मैं आपको बता, 21वीं सेंचुरी का जो बड़ा प्लेयर है वो AB डिविलियर्स है। वो बगैर देखे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो लिस्ट में होगा। माज ने अभी उसका नाम नहीं पढ़ा, लेकिन वो लिस्ट में होगा AB डिविलियर्स। तो उसके आपको ना उसके जैक कालिस जैसे बैटिंग के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। प्लेयर वो बहुत अच्छा था, सबको पता है। जितना उसने खेला वो बेस्ट खेला, चाहे T20 खेला हो, वो भी जैक कैलिस से अच्छा खेला होगा उसने। टेस्ट में वो थोड़े उसके नंबर्स कम होंगे, ODI में उससे कम होंगे, लेकिन बेस्ट प्लेयर अगर कहा जाएगा 21वीं सेंचुरी का तो वो AB डिविलियर्स होगा। तो वहाँ पे उन्होंने वो तब वर्ल्ड कप नहीं देखा, सिर्फ इम्पैक्ट देखा उस प्लेयर का, प्लेयर की अपनी क्वालिटी देखी, वर्सेटैलिटी देखी। तो हर प्लेयर में ये ले आते हैं कि कोई ना कोई एक चीज़ जिसको डालना होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ले आते हैं। सही, आगे चलो। पैट कमिंस सही है, ठीक है जी। पैट कमिंस के बाद आप आ जाए बेन स्टोक्स, 2019 का वर्ल्ड कप विनर, एशेज में उनकी जबरदस्त गाली भी डाली है लिस्ट में। हाँ, लिस्ट में गाली भी डाली है, ताकि अगर किसी के दिल में आ रही हो ना तो वो ये नाम ले ले। इसका फिर झगड़ा हुआ है, फिर टीम से कप्तानी से हटा दिया इंग्लैंड ने इसको। अब तो मुझे तो लग रहा है कैरियर अब खत्म होने वाला है। हाँ ऐसे ही लगता है, कैरियर एंड की तरफ है बेन स्टोक्स का। ये कर्फ्यू तोड़ के गए थे न्यूजीलैंड वाला मैच जीतने के बाद, ये क्लब गए थे, वहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई। मैं उस दिन कह रहा था ना आपसे, पूछ रहा था, आपने कहा कि वो तो पीते पिलाते ही, मैंने कहा चलो छोड़ो। अब आप सुने जी, 19 पे बेन स्टोक्स थे, 18 पे क्रिस गेल, 17 पे मिचेल स्टार्क। सही है, मिचेल स्टार्क में तो कोई डाउट ही नहीं है। क्रिस गेल भी चलो, हाँ वो टेस्ट शुरू में आया था, टेस्ट ODI सब खेलता था, बाद में T20 का बड़ा नाम बन गया। क्रिस गेल, यार अगर क्रिस गेल हो सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं हो सकता? है डेविड वार्नर नहीं है, डेविड वार्नर होता है। जितने वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड्स हैं, वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे आके सेंचुरी बनाई थी, पाकिस्तान ट्रिपल सेंचुरी बनाई, इस तरह डेविड वार्नर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है, हमारे अगेंस्ट ही बनाई हुई है, तो इसलिए अच्छी तरह से याद है, बहुत परफॉर्मेंसेज है उसकी। 2015 का विनर, 2023 में तो नहीं था ना, 23 में तो वार्नर नहीं था ना, रिटायर हो चुका था। नहीं है, 23 के वर्ल्ड कप में भी है, 2 वर्ल्ड के साथ वार्नर है। लास्ट वार्नर खेला 2015 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2023 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एशेज के अंदर ना उसने नाको तले चने चबवाए में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ है। क्या साउथ अफ्रीका, क्या इंडिया, IPL की टीम को एज अ कैप्टन जिता चुका है सनराइजर्स को। कौन है? 2017-18 का डेविड वार्नर टॉप स्कोरर IPL। क्रिस गेल है लिस्ट में। क्रिस गेल तो यार सही बनता है यार। और डेविड वार्नर, मतलब क्रिस गेल पे तो एग्री करो पहले। क्रिस गेल पे एग्री कैसे कर लूं जिसकी टेस्ट मैचेस में कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है? वार्नर तुम्हें व्हाइट बॉल में भी कर रहा है, रेड में भी कर रहा है, पिंक में भी कर रहा है। आपकी बात गलत हो जाती है। क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है फैसल, तू मान ले। वो PSL खेला इसलिए हटा दिया उसको, अपनी पसंद। पॉइंट आ रहा है, खुद ही आ रहा है। जहां मैं आखिर में लेकर आता कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं और कौन IPL से ज्यादा कनेक्टेड है, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जहर लगा। जहर क्यों लगा इसने? IPL में अगेंस्ट कोहली 2-3 कमेंट भी ले लो यार। ये सब गाली दे रहे हैं, फिलहाल इसको गाली दे रहे हैं सारे। अगेंस्ट कोहली
कोहली के सामने डेविड वार्नर ने कोहली से ज्यादा रन बना दिए थे और 2018 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मोस्ट रन का अवार्ड आईपीएल में ले गया था, इसलिए उसको लिस्ट से निकाल दिया। क्रिस गेल की टेस्ट में शुरू में खेलता था, परफॉर्मेंसेस हैं बिल्कुल है, तो फिर और डेविड वार्नर ने कुछ भी नहीं करा। अरे उस क्रिस गेल 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है ना। जो उन्हें 2 जगह तुम गलत हो रहे हो इम्पैक्ट। अरे इसको डेविड वार्नर नाम तो मैं खुद ही याद दिला रहा हूँ ना अच्छा। कि वो भी कंसिडरेशन में होगा। मैं उसको बोल रहा हूँ हो नहीं सकता। जयवर्धन है, क्रिस गेल की टक्कर में नहीं हो सकता ना, क्रिस गेल बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसका। T20 के अंदर सबसे ऊपर उन्हें कौन सा क्राइटेरिया देखा गया यार? डेविड वार्नर की ट्रिपल एक सेकंड, टेस्ट मैच सबसे बड़ा है भाई उसका छक्का। मुझे मालूम था सबसे बड़ा छक्का मारा उसने। हाँ, सबसे बड़ा अगर वो क्राइटेरिया नहीं, सबसे बड़ा छक्का उसका है, लाला का है। लाला का है। अगर तुम उस पे जा रहे हो तो कैरन पोलार्ड भी होना चाहिए था। जब तुम मुझसे पूछ रहे थे ना, तुमने नाम ले लिया कि कौन होना चाहिए था, नाम आखिरी की लिस्ट में जब अश्विन वगैरह का नाम था, तो मेरे ज़हन में शायद अफरीदी था कि शायद अफरीदी। हाँ, वो भी आएगा बिल्कुल, उस पर भी बात होगी भाई साहब कि जब ये क्रिस गेल हो सकता है तो अफरीदी क्यों नहीं है इसके अंदर। मगर नैन भाई नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्रिस गेल की टेस्ट मैचेस में भी है ना यार परफॉर्मेंस। देखो वो लाला की नहीं है, लाला की है। इंडिया को मार मार के भुरकस निकाल दिया था उसने। ट्रिपल अब सेंचुरी, तुम बोलोगे वो 99 में था। ट्रिपल सेंचुरीज है भाई मालूम है ट्रिपल सेंचुरी है, तो डेविड वार्नर की नहीं है। डेविड वार्नर की नहीं है। 7,000 plus test runs with 42 average and 1,500 is a pretty good अच्छा जी, record by Grail। 7,000 टेस्ट मैचेस रन। ये बताओ कि 2000 तक इसमें से पहले कितने रन है? वो 99 में नहीं आया, वो 96 से खेल रहा है वो। तो 4 सालों में टेस्ट रन उसने जब भी बनाए वो सारे निकालो 2000 से रिकॉर्ड। 3000 से ज्यादा रन नहीं मिलेंगे तुम्हें। 3000 रन मिलेंगे तो सन 2000 से अगर शुरू करोगे। ये जो तुम मिला रहे हो, क्योंकि अभी उन्नयन भाई ने बताया किसके 2000 किसके शुरू करोगे? क्रिस गेल की पहले आपको उसमें ज्यादा मिलेंगे, 2000 से पहले ज्यादा मिलेंगे। हाँ, जब टेस्ट मैचेस में शुरू में आया जो उसने बड़े रन करे अबे ना। तो वो आया कब है? आया ही 99 2000 में ही है वो पागल आदमी यार। हाँ ना यार ये बातें करते हो ना, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। वेववेल हाइंड्स के साथ खेलता था ये, वेववेल हाइंड्स के साथ। वेववेल हाइंड के तुम्हारे दादा के साथ खेलता था। रेफरेंस देने का मतलब तुम्हें ये है कि तुम अंदाजा करो कि कितना पहले का तुम्हें लग रहा है कि वो अभी का है। मुझे दादा के बकरे याद आ गए। ये देखो क्रिस गेल का डेब्यू 99। मैं बोल रहा हूँ यार तू चमाट मारूंगा तेरे मुंह। तू भाई हम जैसे लोग तो टेस्ट डेब्यू क्या उससे 10 साल पहले किया होगा। अबे देख लो ना, मेरे मुंह पे दोनों तरफ से चमाट लग जाए। फ्यू मंथ्स लेटर इन मार्च 2000। अबे यार क्या आदमी है यार ये। 6000 रन पे तुम दे दोगे? अब तो क्या बोला? अब तूने जो उसके 3000 रन काटे वो क्यों? पाकिस्तान की गवर्नमेंट है कि इतना बड़ा बड़ा टैक्स काट रही है तू? अभी ये मत। हाँ अच्छा जी, तुम ये बताओ। आधे रन काट दिए वो। हमारा एक दोस्त है ना जिसकी आधी सैलरी कट जाती है, इसने आधे रन काट दिए। वो तो 2000 से पहले के थे, तो गरीब का डेब्यू 2000 में हुआ। अच्छा, डेविड वार्नर के टेस्ट मैचेस में कितने रन है ये बता दो ना। हाँ, डेविड वार्नर। अबे अभी तुझे 1 मिनट पहले अभी मैंने तेरा अभी ब्लैक एंड व्हाइट तेरा साफ किया अभी क्रिस गेल के मामले, फिर तू उसमें घुस रहा है। आगे चल, इसमें डेविड वार्नर की बात बहुत हो गई। सही हो गया, आगे चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया मिचेल स्टार्क, और 18वें नंबर पर जो है ना जी वो खिलाड़ी है जो कि न्यूजीलैंड का। अबे इसको देखने नहीं आता, इसने नंबर क्या बोला? नंबर क्या? 18। हाँ, क्या नंबर है देखना जरा वापस। 17 16। अच्छा 16 नंबर। इसको देख के भी पढ़ना अबे 6 8 लग रहा है। बाकी नंबर तो बोलना। 6 9 समझ आता है, 6 8 समझ नहीं आता मुझे। क्रिस गेल के बाद कौन है? मिचेल स्टार्क ना। सही है वो। हाँ, आगे बिल्कुल चलो, सही तो है नाम लेके चलो ना। उस वक्त ले लिया था शुरू में। 17 मिचेल स्टार्क, 16 हो गया केन विलियमसन जो कि आज रिटायर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट। एक्साइटेड है तुम्हें? कितने रन है टेस्ट क्रिकेट में? यूनुस खान से कम। 8000 वनडे में 9500 रन है। 9500। वनडे में कितने वर्ल्ड कप जीता है? रन वर्ल्ड कप जीते नहीं, रन बता। T20 कितने वर्ल्ड कप जीता है? 0 रन बता कितने? यूनुस खान से कम ना, अब खत्म हो गया ना वर्ल्ड कप में यार। यार वर्ल्ड कप में कितने रन है तो फायदा वर्ल्ड कप जीता है। उन्होंने बताया ना इम्पैक्टफुल प्लेयर वर्ल्ड कप में। देखो वो सबसे ज्यादा कैप्टन रहा न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा सेमीफाइनल तक ले गया। पाकिस्तान एक ही दफा सेमीफाइनल में गया है 2011 में। सही है, तो वो इस तरह इम्पैक्ट देखते हैं ना आपसे। अब मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप विनिंग अगर नहीं है तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट देखोगे आप उसका? ये देखोगे कि वो अपनी टीम को कितनी दफा सेमीफाइनल ले गया। 2019 का वर्ल्ड कप तो पूरी दुनिया मानती है कि विनर न्यूजीलैंड होना चाहिए था। सही है। जो रिजल्ट हुआ था वो तब भी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता हुआ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ है 2021 में। जो नाम आने वाला है। वेरी गुड फैसल भाई, आपने सही बताया। तो अब दिमाग के पड़ख चोड़ जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, नंबर 15। नंबर 15, 5 और 1 6, 6 मायने छक्का। छक्के से याद आया सूर्यवंशी मारता है जसप्रीत बुमराह को छक्के।
तो 15वें नंबर पर है मिस्टर कूला जोर लगा के बॉल, मिस्टर जसप्रीत बुमराह। ये तो मैं भी मानता इज इन द हूँ। यहाँ लिस्ट इस लिस्ट में सूर्यवंशी होना चाहिए। ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस सेंचुरी। जिनकी कितनी विकेट्स हैं उन्होंने भाई टेस्ट मैचेस में, जरा बता दीजिएगा, जिन्होंने आज तक 10 नहीं लिया टेस्ट क्रिकेट में। 200 10 नहीं लिया टेस्ट क्रिकेट में। 10 साल लेना कुछ जरूरी है क्या? इम्पैक्ट पे क्या 10 से ही इम्पैक्ट होगा? तो कितने एक उसका नेगेटिव पॉइंट है कि उसने 10 नहीं लिया टेस्ट क्रिकेट में। 2 वर्ल्ड कप जिताए उसके हैं। पॉइंट्स होंगे ना 2 यार। वर्ल्ड कप जिताए ने। मैं देखो, मेरा सवाल ही घुमा देता है। सबसे ऊपर है टेस्ट, फिर ओडीआई, हाँ। और फिर T20। कितने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है बुमराह ने? 4 हैं। क्या कह रहे हो? आवाज के उन्होंने, आपने क्या कहा? 3। कितने जीता है? चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। 2 वर्ल्ड कप, 1 चैंपियंस ट्रॉफी। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप की। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात उस हो रही दिन है। क्या हुआ था जब 250 डिफेंड करने थे, और तो बुमराह का स्विंग किधर चला गया था उस दिन? 2023। कौन सा इंपैक्ट आ गया इधर? मास भाई, 2019 में क्या हो गया था एक तुम्हारे हमारी साथ? वीडियो है जिसमें हम 2017। डिस्कस कर रहे हैं कि आज का वसीम अकरम बुमराह लोगों ने कंपेयर किया हुआ है। हमने उस वीडियो पे वो टाइटल डाला हुआ है बुमराह की, हमने एवरेज और स्ट्राइक रेट पे हम उस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी उसमें उसने रिसेंटली 200 टेस्ट विकेट्स का बैरियर क्रॉस किया था, और टेस्ट डेब्यू किया है बुमराह ने साउथ अफ्रीका में 2018 में। 8 साल के कैरियर में मेरे ख्याल से ये वाहिद वो बंदा होगा लिस्ट में जो इतने शॉर्ट कैरियर के बाद इस लिस्ट में आ गया है। जसप्रीत बुमराह है ना, माज ऐसे ही होगा। और 16 में उसने टेस्ट नॉट डेब्यू, बिकॉज ऑफ T20 टेस्ट, डेब्यू किया। ही इज इन द लिस्ट बिकॉज ऑफ T20 एंड ODI, नॉट बिकॉज ऑफ टेस्ट। नहीं, वो उसमें आपकी बात सही है, वो बहुत अच्छा वाइड बॉल बॉलर तो है ही है, उसमें उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन टेस्ट में तो कौन सा बुरा है? टेस्ट में भी तो वो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छी है, बुरी नहीं है। सेकंड इनिंग में बेकार हो जाता है, अलग बात है। विकेट्स हैं उसकी टेस्ट मैचेस में। मुझे वो सही है। मुझे ये बता दो, इन कंपैरिजन बात करो, किस होना चाहिए था? ग्लेन मैकग्रा। अबे ग्लेन मैकग्रा कहाँ से, कौन सी ईयर में? 2010 से पहले खत्म हो गया यार वो। लास्ट मैच कब खेला ग्लेन मैकग्रा ने? 2007 में खत्म हो गया। मास क्या बात कर रहा है? उस लिहाज से तो फिर शेन वॉर्न भी होना चाहिए, उस लिहाज से तो फिर ब्रायन लारा भी होना चाहिए इस लिस्ट में। और राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, राहुल द्रविड़ एग्जिस्ट करेगा। तो राहुल मजे की बात सुनना, इस लिस्ट के अंदर राहुल द्रविड़ भी आगे नाम आएगा। जो तुमने ये हंसे ना कि जसप्रीत बुमराह के उसमें, मैंने कहा ग्लेन मैकग्रा क्या तेल लेने चला गया, जो 2003, 2007 2 लगातार वर्ल्ड कप, जब ऑस्ट्रेलिया अनबीटन है, सेंचुरी शुरू हुई है, तो किसका नाम है जी उफक पे? ऑस्ट्रेलिया का। क्यों है? क्योंकि उनके पास है ग्लेन मैकग्रा, जिसको खेलने में सचिन को प्रॉब्लम है। ये मैं भी क्या तुमने? ये सचिन में प्रॉब्लम हुई है ना, सचिन को अच्छा, यूं खेलने- करते थे ना वो। हाँ, वो यूं करते थे ना सचिन। जिसको खेलने के लिए सचिन को प्रॉब्लम है, जिसको खेलते हुए वीरेंद्र सहवाग जो कि लिस्ट के अंदर है उनको प्रॉब्लम है, हाँ। जिसको दुनिया के ग्रेटेस्ट, अबे उसके घर वालों को भी उससे प्रॉब्लम है। तू बात आगे कर। ये कह रहे हैं कि उसका नाम क्या, बुमराह का नाम है तो उसका भी होना चाहिए था। 2007 में उसका कैरियर खत्म हो गया, उसके बावजूद तू कह रहा तो होना राहुल द्रविड़ कैसे है? राहुल द्रविड़ चलना का, ना राहुल द्रविड़। ग्लेन मैकग्रा का कैरियर शुरू हुआ है 90 के शुरू में और 2007 में खत्म हुआ है, ठीक है। राहुल द्रविड़ का शुरू हुआ है 96, 97 में और खत्म हुआ है 2011 में। 2011 में क्यों हुआ? क्योंकि वो 3 साल टीम से बाहर थे, उनको फेयरवेल देने के लिए बुला लिया गया, भाईजान आ जाओ, तुम्हें इज्जत देते हैं, क्योंकि तुम्हें वॉल कहती थी दुनिया, तो तुम आके खेल लो। अगर आप देखोगे कि टीम वाइज के उनका कैरियर कब खत्म हो गया था, वो 2008-7 का वर्ल्ड कप हारने के बाद उनका कैरियर खत्म हो चुका था। उसके बाद आपको उनके मुश्किल से 5 मैचेस मिले। 7 में कौन सा वर्ल्ड कप हारे हैं? 2007 हारा था ना, जीते हैं भाई वो। 2007 का जो इंडिया वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए थे, क्योंकि वो लास्ट 2007 के वर्ल्ड कप में थे। सही है। अब आगे चलो, तुम नाम समझ लिया कि वो होना चाहिए था ग्लेन मैकग्रा। टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर फैसल भाई ब्रायन लारा ने किया 94 में 375। 2000 के बाद 2004 में 10 साल बाद उन्होंने उस रिकॉर्ड को वापस तोड़ा है, 400 रन किए। ब्रायन लारा नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि वो तो होना चाहिए था। लेकिन भाई लारा रिटायर कब हुआ? लारा के कितने रन हैं इस डेकेड में? और एक और मजे की बात बता दूं, लारा राहुल भी द्रविड़ इसी टाइम पे रिटायर हुआ है, 6-7 इस मगर तरह उसने के टाइम कितने में। ये भी तो मैं important यही है ना, तो कितने मैचेस कितने खेले मैच लारा खेले तो है हैं, और उसका मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन वो एक एग्जांपल मैंने दी ना, इस तरह आपने ग्लेन मैकग्रा की एग्जांपल दी, भाई उसने 2 वर्ल्ड कप मगर जिता यार दिए। एक ये भी तो बात समझो ना, एक एंड ऑफ द करियर है, एक करियर का स्पैन बड़ा है। तुम हाँ, मैं ये बता रहा हूँ उसको। 7 साल का करियर का स्पैन तुम नहीं उठाओगे ना फिर। तो फिर द्रविड़ कैसे है फैसल? अबे द्रविड़ का स्पैन इतना छोटा नहीं होगा ना, 12 में रिटायर हो रहा है भाई। उसके कैरियर का 4 साल ऐसे पिछली सेंचुरी में, बाकी उसके 11 साल इधर हैं। या अगर तुम 8 भी लेते हो तो 8 इधर हैं, 4 उधर हैं। फर्ज करो तुम 8 लेते हो 2008 तक, ग्लेन मैकग्रा के तो है ही 10 साल पहले। और मास तुम्हारा पॉइंट देखो, ये आया होगा वहां पे, ये सवाल में आया होगा। ये लॉजिक उन्होंने बनाई है। हुनैन भाई, इंजमाम के 8 साल इधर हैं और 8 साल इधर हैं।
इंजमाम जो ओडीआई के ग्रेटेस्ट प्लेयर समझे जाते हैं, वो भी इस पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं ना। इंजमाम का भी नहीं है ना 8 साल, इंजमाम भी 92 में आ गए, 2000 तक रहे, सही, और 2007 में रिटायर कर गए, सही है, तो ज्यादा पोर्शन इंजमाम का भी। यार तो मास देखो, बात सुनो, तुम्हारे नाम के हिसाब से ना अभी तक 2000 से 2026 तक तुमने एक नाम ऐसा वैलिड किया जो सही है, यूनुस खान। वो अग्रीड है, डिबेटेबल है, डिबेटेबल नहीं, मैं कहता हूँ अग्रीड है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, वो तो है ही है। पीटर सिंह की जगह दूसरा कोई नाम बताओ ना तुम। इस लिस्ट को इनकार कर दिया यूनुस खान जब इसमें नहीं। आप दूसरा नाम बताओ ना उसके अलावा। आपको बता तो रहा हूँ, जब आप सामने इंडिया है ना, इंडिया एक वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा है, और हालांकि उसमें गलती की थी उन्होंने, लेकिन फिर भी पहुंचा। राहुल द्रविड़ को उन्होंने कीपर बनाया था, वो जीत जाते तो कोई मानता गलती है कि यार इतने बड़े प्लेयर को आपने उसकी प्रोडक्टिविटी कम कर दी ना, कीपर बना के 50 ओवर आप उससे कीपिंग करा रहे हो, है ना, माज ऐसी है ना। लेकिन फिर भी उसने किया, वो उसने हमेशा, मतलब आज का अगर आप तो देखो के राहुल थोड़ा सा जो स्मॉलर वर्जन ऑफ, आप कह लो कि उससे भी कीपिंग करवाते हैं। राहुल द्रविड़ की इतनी अच्छी कीपिंग नहीं थी जितनी के राहुल की है, लेकिन वो इफेक्टिव थे भाई, उस वक्त भी इफेक्टिव कीपिंग कर लेते थे। बैटिंग भी ओडीआई में माज भाई बहुत अच्छी है, 99 के वर्ल्ड कप, खाली एक वो वर्ल्ड कप नहीं है, 2003 के वर्ल्ड कप। अच्छा, तुम बात देखो, एक मैसेज गलत जा रहा है मार्च, तुम द्रविड़ को बैट्समैन कैसा समझते हो, पहले ये बताओ, बिसाइड फ्रॉम द लिस्ट। ओहो, द्रविड़ से बड़ा इंडिया के पास कोई बैट्समैन दोबारा उसको आ ही नहीं सका। पुजारा ने आके उसके थोड़ी बहुत कमी पूरी करी, मगर द्रविड़ का जो डिफेंस, उसकी क्लास से तो किसी को दौरा ही नहीं है। वैसे तुम्हारा सिर्फ यहाँ डिबेट ये है कि यार जब ये है तो ये क्यों नहीं है भाई। सही है, द्रविड़ के हुनैन भाई ने कहा कि 2000 से शुरू करो। राहुल द्रविड़ के कैरियर के रहने 13,000 समथिंग, मगर इस सेंचुरी की बात हो रही है। अगर आप 2000 से उठा के आप 2000, टेक्निकली तो 2008 इज द एंड ऑफ द कैरियर, मगर 2011 पकड़ लो, राहुल द्रविड़ फैसल 10,000 रन बनाए हैं उन्होंने इस सदी में, यूनुस खान से 200 रन ज्यादा, 300 रन ज्यादा। अब अगर आप सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं तो 10,300 रन हैं द्रविड़ के, 10,700 कुछ रन हैं द्रविड़ के इस सदी में, और यूनुस खान के हैं 10,300-200। अगर तुम्हारा लॉजिक गलत है, सुन लो ना, अब तुम ये बात बोल लो तुम। अब इस सदी में सारी डबल सेंचुरीज यूनुस खान ने करी हैं, 6 डबल सेंचुरीज उन्होंने कर रखी हैं। राहुल द्रविड़ की आपको कितनी मिलेंगी, मैं वो नहीं हूं, मगर यूनुस खान से कम है इन दिस सेंचुरी। आई एम नॉट श्योर, मगर यूनुस से कम है, 5 है या 4 है, आई एम नॉट श्योर। सबसे ज्यादा चौथी इनिंग्स में सेंचुरी किसकी है जी, वो यूनुस खान की है, द्रविड़ की नहीं है। अब अगर मैं इस जो 15वें, जो आई थिंक 12वें नंबर पे है द्रविड़, अगर मैं इसी से सिर्फ टेस्ट कैरियर कंपैरिजन, क्योंकि वनडे में तो कोई अचीवमेंट नहीं है राहुल द्रविड़ का, अगर कोई आके कहेगा कि राहुल द्रविड़ वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर था, तो गलत बात होगी। तुम्हारी बात ये कि यूनुस खान, तुमने एक ऑप्शन लिया, अभी तुमने एक और प्लेयर के नाम के अगेंस्ट भी बोला था यूनुस खान होना चाहिए, अभी भी तुम यूनुस खान, कोई और ऑप्शन दो। द रीजन इज, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 12वें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, जो 12वें नंबर पे, तो हमने बात कर ली ना तीनों के, वो हो सकते थे इस लिस्ट में। यूनुस खान अंडर 10 होना चाहिए था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। जब राहुल द्रविड़ 12वें पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेट्स कंपेयर दोनों का कैरियर के 2000 से लेके 2011 तक यूनुस खान, द्रविड़ ने करे 10,700 रन, यूनुस खान ने उससे 200-300 रन कम करे, मगर यूनुस खान का इस सेंचुरी में इंपैक्ट व्हाइट बॉल से ज्यादा रहा द्रविड़ से। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाइट बॉल में द्रविड़ से ज्यादा रहा, क्योंकि वो 2009 का वर्ल्ड कप जीता है, द्रविड़ कोई ट्रॉफी नहीं जीता है। द्रविड़ तो 2008 की टीम में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इंडिया की 2007 की टीम में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, 2007 का वर्ल्ड कप आप आ रहे हो, ठीक है, आपने यूनुस खान ने डेब्यू कब किया है? यूनुस खान 98-99 में करा है। अच्छा, तो तुम यूनुस खान के जो 10,000 रन ले रहे हो, वो 99 में कोई रन नहीं है उसके, तुम 2000 से उठा रहे हो। नहीं, आप ओवरऑल यूनुस खान के तो रन, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम जब प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो ना, तुम्हारा इंपैक्ट सही है, तुम जब प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो ना कि हाँ द्रविड़ लेंगे, तो ये थोड़ी करेंगे कि उसके पुराने रन माइनस हो जाएंगे। 2000 से पहले रन तो कंसीडर होंगे ना। रिकॉर्ड वही दिए भाई कि द्रविड़ ने 10,700 रन किए इस सेंचुरी में। अच्छा, दिस इज मेंशन्ड, अच्छा, कि इसने इस सदी में इतनी सेंचुरीज करी है। सचिन तेंदुलकर के भी 10,000 रन है, अगर आप क्राइटेरिया उठा रहे हो तो सचिन तेंदुलकर के 10,300 कुछ रन है। ओके, ओवरऑल उनके रन से 15,000। अगर आप पूरा कैरियर उठाओगे, फिर यूनुस खान होना चाहिए था। नहीं, लेकिन तो मैं कह रहा हूं कि यूनुस खान बार-बार, क्योंकि 12वें में भी होना चाहिए। मां सचिन तो 2011 का वर्ल्ड कप जीत गया, हम सचिन फिर की बात ओडीआई में उसके कितने नहीं, द्रविड़ की बात कर रहा है, द्रविड़ की बात कर रहे हो ना, हम तो बात कर रहे हैं यूनुस खान तो है ही, होना चाहिए था, हमने बात कर ली, तीनों ने एग्री कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि टॉप 10 में होना चाहिए था। तुम उसको किसी भी जगह ला सकते हो, मतलब टॉप 10 में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 12वें नंबर पे द्रविड़ को रखा, और यूनुस खान इज बेटर। तो यूनुस खान, आपकी बात ये प्रूव होती है, यूनुस खान कहीं भी एडजस्ट हो सकता था। एग्जैक्टली। चलो अब आगे चलो 12 हो गए, आगे आ जाओ। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं जी, बुमराह के बाद है MS धोनी।
तो नो डाउट। MS धोनी के ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, मगर हम ओवरऑल अगर स्टैट्स देखेंगे तो शायद आपको वो नहीं दिखेंगे। नहीं MS धोनी भी तो कोई मगर ऑब्जेक्शन नहीं उसकी है ना। अचीवमेंट, उसका इम्पैक्ट तो वो डिबेटेबल तो नहीं महबा है। और कोई काउंटर बंदा भी नहीं है। और कोई काउंटर बंदा भी नहीं, आप ऐसे भी कह हाँ, सकते इस हो। कोई डिनाई नहीं। आगे चलो। अब आप उससे नीचे आ जाओ, धोनी से 13वें नंबर पे जेम्स एंडरसन। 13 कहाँ से होगा, 11वां होगा, 10वां होगा। नहीं वो डेविड तो मैं ये नाम ले रहा था, बीच में डेविड ले है। आया था उसको, बीच में ले आया था वो ये, तो बात हो रही, सॉरी ये बीच में ले आया था उसको। क्या कर दिया। यही मसला है, इसके साथ बीच में गंद कर देता है यूनुस खान। भाई मैंने सही तुम्हें है। 15 तक बताया था ना, बुमराह 14 पे धोनी, 13 पे एंडरसन और 12 पे राहुल द्रविड़। आगे चलो। एंडरसन भी सही है। सही है, एंडरसन भी सही है। डिबेट करेगा इस बात पे कि एंडरसन होना चाहिए। इस वक्त नंबर 3 नंबर 2 पे हाईएस्ट विकेट टेकर में, फास्ट बॉलिंग में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 11 बताओ ना, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 12 डेविड हो गया, 11 इज एडम गिलक्रिस्ट। सही है। एडम गिलक्रिस्ट। अच्छा, एडम गिलक्रिस्ट कब रिटायर हुआ है? एडम गिलक्रिस्ट रिटायर हुआ है 2007 तक तो वर्ल्ड कप खेला है उसने। 11 के वर्ल्ड कप में गिलक्रिस्ट नहीं था, हेडन था। तो दैट मींस अगर आपने मैग्रा को नहीं लिया, गिलक्रिस्ट को ले लिया, तो आप मैग्रा को ले सकते थे। वही ना, नहीं ले सकते, वो नहीं है ना। आप गिलक्रिस्ट आया इसी तरह जैसे ड्रेविड आया 96-97 में, तो उस गिलक्रिस्ट और ड्रेविड इसी वजह से है कि उनका मेजर करियर जो है ना वो 2000 के बाद है। रिटायरमेंट देख रहा हूँ ना मैं, इम्पैक्टफुल। रिटायरमेंट का साल नहीं देख रहे आपने, अपने करियर के मेजर मैचेस जो है ना इस सेंचुरी में खेले हैं, उस सेंचुरी में कम खेले हैं, ये बात हो रही है। मैग्रा ने उस सेंचुरी में ज्यादा मैचेस खेले हैं, ये बात हो रही है। मगर पॉइंट ये है कि इसका हुआ जा सकता था अगर आप। तो इनसे पूछो जसप्रीत बुमराह ने इस सदी में कितने मैचेस खेले, उनके तो 234 विकेट। अब तो मैग्रा और बुमराह की विकेट्स निकाल लो अगर, तो तुम्हें 19-20 का फर्क मिलेगा। नहीं यार, क्या बात कर रहा है। बुमराह तो कंप्लीटली इस सदी का, इस सेंचुरी का वो तो प्लेयर है ना कंप्लीटली सदी का हो गया ना, वो यार। तो डिबेट खत्म हो गई। मैग्रा की 500-600 विकेटें हैं, कितनी विकेट्स हैं बुमराह से पता है, बुमराह पे ग्लेन ज्यादा। मैग्रा की कितनी विकेट्स हैं उन्हें भाई? ग्लेन मैग्रा की मतलब एग्जैक्ट विकेट्स मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। ग्लेन मैग्रा की, ग्लेन मैग्रा ने यार रूल किया है टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट एक टाइम पे। हाँ, ग्लेन उसका तो मैग्रा जवाब की नहीं था वो भाई। बात नहीं है। मैं एक ही तुम्हें जगह पे बॉल क्राइटेरिया पिच बता रहा करेगा हूँ, तो उस पिच करते क्राइटेरिया से उन्होंने शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा, यार उस पर डिबेट नहीं बनती माज। चलो आगे उनको चलो ना भाई यार, आगे चलो, criteria से नाम किया वेस्ट है। करो। 11 सही है, 10 बताओ। 10 पे जी आपके आ गए मिस्टर स्टीवन स्मिथ। हाँ वो सही है। स्पिनर आया था, बैट्समैन बन गया जी, ग्रेटेस्ट हो गया, तो सही है, सही है। सकता है। 9 पे जो रूट हो गए उन्हीं के, सही है, चलता जैसे है। फैब 4 आ गया यहाँ पे। 8 पे डेल स्टेन हो गए, ठीक है जी, इस सदी के बहुत ही खतरनाक कामयाब बहुत bowler, बेहतरीन 500 बॉलर थे wickets यार लेके उन्होंने। डेल स्टेन। नंबर 7 पे कुमारा संगकारा, सही है, सही है, ठीक है जी। ABD नंबर विलियर्स। 6 पे एबीडी विलियर्स है। सही है। नंबर 5 पे रिकी पॉन्टिंग है। हुनैन भाई, रिकी पॉन्टिंग क्या 2011 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, या 2007 के बाद वो भी चले गए? हाँ रिकी पॉन्टिंग 2011 का वर्ल्ड कप थे ना। और डेब्यू रिकी पॉन्टिंग भैया ने कब करा है? रिकी पॉन्टिंग का डेब्यू शायद 95 का है। 95-96 का है। उन्होंने 96 का वर्ल्ड कप खेला था, उससे पहले ही वो 10 या 12 मैचेस हाँ लेकिन ज्यादा पोर्शन इस सेंचुरी में मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है। 96 में आए और 4 साल वहाँ खेले और फिर बाकी साल चलो सही, रिकी पॉन्टिंग में भी कोई वो नहीं है, ठीक है जी, डिबेट रिकी नहीं है। पॉन्टिंग हो गए 5वें। नंबर 4 पे आ गए जी मुथिया मुरलीधरन। मुथिया नहीं, मुताया मुरलीधरन, गंदी बातें अच्छा, कर। मुताया मुरलीधरन। हाँ पूरा नो नाम। ऑब्जेक्शन। 4 पे हाँ, किसी सही को है। ऑब्जेक्शन नहीं है। सकलैन 700-800 विकेट मुकाबला नहीं है नहीं, कोई सकलैन तो समझो जो कुछ करा 2000। नंबर 2 पे तेंदुलकर, नंबर 1 पे जैक कैलिस, बस खत्म हो गई लिस्ट। 4 पे मुताया मुरलीधरन। नहीं, कैसे हो सकता है? 3 हो ही नहीं सकता। 2 पे तेंदुलकर, पॉसिबल ही नहीं है कि और- बाबर आजम का नाम ना हो। और 1 पे जैक कैलिस, लिस्ट खत्म। मैं मान नहीं सकता बाबर आजम का नाम ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबर आजम का नाम क्यों नहीं इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा रन है है? जब उसके। जसप्रीत बुमराह का नाम हो सकता है, जब इस सेंचुरी में सबसे विराट ज्यादा रन है, कोहली अभी का नाम रिकॉर्ड चल रहा है है, उसका। बाबर आजम सेंचुरी के 10 साल वाले करियर। जब अब जो रूट मसला का ये नाम है। हो सकता है, जब स्टीवन स्मिथ का नाम हो सकता है, जगह तो बची बाबर एक। आजम का नाम क्यों नहीं हो सकता? नंबर 3 पे जगह बची 1, बाबर आजम और विराट कोहली, किसका नाम आएगा? या तो ऊपर कहीं से हटा देते यार, ये मतलब बाबर आजम का नाम नहीं लिखा उन्होंने। हाँ ऊपर कहीं ला देते आप, 25 पे रख देते। परफॉर्मेंसेस नहीं है ना फैसल। अभी तुम ये जवाब देंगे, अभी फिर तुमसे कहेंगे Impact. उसने वर्ल्ड, मैं तुमसे क्या मांगता हूँ वर्ल्ड कप में इनिंग्स, हाँ। अगर उसने एक दफा इंडिया को हरा दिया तो क्या हुआ? अगर उसने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी मार दी तो क्या हुआ? अगर वो इस डेकेड का सबसे ज्यादा तारीख में रन करने वाला खिलाड़ी है तो क्या हुआ? उसने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। एशविन है मगर है, पीटरसन है, और ये तो पाकिस्तान के साथ ये तो बाकी प्लेयर सही हैं, बहुत सारे प्लेयर्स पे ऑब्जेक्शन है मगर सही है, बहुत सही भी हैं। अबे जब जसप्रीत बुमराह 234 विकेट लेके वहां पे घुसा हुआ है और वो खेल रहा है और सिर्फ 234 मेरा जवाब एक ही है, आप बार-बार सुन वर्ल्ड कप चुके उसने हो। मेरा जितवाया जवाब एक है। ही है, आप बार-बार सुन चुके हो फैसल भाई। टेस्ट क्रिकेट का जवाब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत फर्क है ना। टेस्ट क्रिकेट में तो अभी 8-9 सेंचुरी थे, लेकिन इम्पैक्ट जो भी है उस शुरू में ही 3-4 साल में क्रिएट कर दिया। असल फर्क जो है ना वो ये
वाइड बॉल क्रिकेट में ओडीआई में तो बाबर आजम की बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, ठीक है, एवरेज वगैरह सब कुछ, स्ट्राइक रेट, उसमें कोई मसला ही नहीं है। T20 में इम्पैक्ट इससे जज होता है कि आपने पूरा टूर्नामेंट रूल कर दिया, सिर्फ एक मैच की बात नहीं हो रही, पूरा टूर्नामेंट रूल किया तो आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलेगा। बाबर आजम के T20 में दुनिया में सबसे ज़्यादा रन है, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच नहीं है वर्ल्ड कप में, जो 4 वर्ल्ड कप खेल चुका है। तो ये इसको कहते हैं नो इम्पैक्ट। मेरा ये जवाब इस वजह से नहीं है। अब आपको 2021 के वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर कौन था उन्होंने? हाईएस्ट स्कोरर मेरे ख्याल से बाबर आजम ही थे, ठीक है, 303 शायद रन थे, 311 थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच नहीं है। उसी मैच में अगर शाहीन 3 विकेटें नहीं लेता तो वो टारगेट 200 होता, फिर क्या पता आप चेज नहीं कर पाते। आपने कहा इम्पैक्ट, बात ये आपने कहा वो नहीं है। कोई भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट केविन पीटरसन के पास है? केविन पीटरसन बहुत है वर्ल्ड कप में यार, एग्जैक्ट उसका मैं वही तो बात कर रहा हूँ, याद नहीं है, लेकिन केविन अश्विन के पास है? अश्विन के पास तो होगा वर्ल्ड कप एग्जैक्ट दुम्बा बनाया उसको बड़े टूर्नामेंट में। आईसीसी इवेंट की बात हो रही है ना, सिर्फ वर्ल्ड कप, मतलब आईसीसी इवेंट। बाबर के पास किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं है ना। तो भाई अश्विन के पास है T20, मतलब T20 अश्विन के पास है। अश्विन के पास मैं ये आपको फैसल, मैं एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप बाबर का अश्विन से मैच नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कहता ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने बाबर को अश्विन से मैच नहीं किया मैंने। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आपने जब अश्विन रखा ना, ऑन व्हाट बेसिस यू केप्ट इन दैट लिस्ट, तो आप बाबर को कंसीडर इसलिए कर सकते थे। मैं आपको रीजनिंग देता हूँ। ये तो आपको मैंने बता दिया कि इस डेकेड का सबसे ज्यादा रन कर। अब T20, इस वक्त T20 सबसे मोस्ट प्रायोरिटी गेम है, सही है। सबसे ज्यादा रन किसके हैं T20 में? बाबर आजम के। और आप कह रहे हो उसको नहीं रख सकते लिस्ट में, उसकी स्ट्राइक रेट बेकार है। अबे स्ट्राइक रेट बेकार नहीं है, इम्पैक्टफुल इनिंग्स मैं कहता हूं बेकार इम्पैक्ट है। रन रिकॉर्ड देखूंगा ना मैं आज बैठा, इनकी मर्जी हुई, जिन्होंने लिस्ट बनाई, जहां इनकी मर्जी हुई रिकॉर्ड देखना है, इन्होंने रिकॉर्ड लाए और अपना खिलाड़ी लिया। जहां इनको देखना हुआ इम्पैक्ट देखना है, ये इम्पैक्ट लेकर आए और अपना खिलाड़ी लिया। जहां इनको देखना हुआ कि इस सदी के कम मैच रखने, इस सदी के ज्यादा मैच रखने, वो वहां पे वो लिया। अपनी मर्जी से पूरी लिस्ट तैयार की, पूरी फोकस है। सिर्फ ये नहीं, तो अब तुम इसको एंगल गलत दे रहे हो ना। उन्हें देखो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। नहीं, तुम्हारी वो भी मैंने अवॉइड कर दिया उसको। मैंने कहा 2 टके की लिस्ट है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों हाइप नहीं भाई। कोई भी बैट्समैन इस लिस्ट में बता दो जिसकी जो है 9 टेस्ट सेंचुरीज हो, इस लिस्ट में बता दो। बाबर आजम की सिर्फ 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं यार। जिन्होंने उसके बाद डेब्यू किया है ना, उनकी 9 और 10 टेस्ट सेंचुरीज हो चुकी हैं। ये जो अभी नए नए बच्चे आए हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये करीब पहुंच चुके हैं उसके। तो टेस्ट सेंचुरीज, टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। अगर आप बोल लो कि T20 में इतने रन हैं तो टेस्ट में इतने रन नहीं है फिर यार। तो उन्हें ना आप यार देखो, आप कंपैरिजन कर दो ना, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करो। जब आपने बुमराह को उठाया और ग्लेन मैकग्रा को रिजेक्ट किया, तो कंपैरिजन करके बताओगे ना। देखो मैं खुद हैरान था। बाबर का करियर 2016 से अभी तक 2026 तक 10 साल हो गए, ठीक है। टेस्ट करियर की बात हो रही है। ओडीआई भी तकरीबन उसका ऐसी है, शायद 15-16 से ही शुरू हुआ। जसप्रीत बुमराह का भी 16 से शुरू हुआ है और अभी तक है। और टेस्ट करियर तो 2018 से, बाबर का 2016 से शुरू हुआ। मतलब शॉर्टर करियर है बुमराह का, और बाबर आजम का जो है वो बड़ा करियर है। T20 में ज़्यादा रन हैं उसके, ठीक है। जसप्रीत बुमराह का ऐसा नहीं है कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट है, वो वाला रिकॉर्ड नहीं है उसका। अब लेकिन इन दोनों की लिस्ट में आप खुद जानते हो कि टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, वनडे में भी, ओवरऑल ग्लोबल स्टेज पे आईसीसी इवेंट्स में जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया हुआ है बाबर आजम? अबे क्या बात कर रहे हैं, जब बताओ ना आप सिर्फ नाम ले दो कि हाँ बाबर आजम ने किया हुआ इंपैक्ट जसप्रीत बुमराह से ज्यादा। तो आपको मैं बता देता हूँ, बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह पे कोई डिनाई नहीं है, उसने इंपैक्ट T20 टेस्ट में सेकंड इनिंग में बुमराह से बॉलिंग नहीं होती, ये भी आपको भी पता है। पहली इनिंग में तो 5-5 विकेट लेते हैं ना, और दूसरी इनिंग में 0। और नहीं ऐसा नहीं है ना, जो है टेस्ट क्रिकेट में एक रिकॉर्ड माना जाता है 10 विकेटों का। आप जितने बड़े फास्ट बॉलर उठा लो, जितने बड़े बॉलर्स हो, सबके 10 विकेट होंगे। इस लिस्ट में आप मुझे कोई एक बॉलर ऐसा दिखा दो जिसका 10 विकेट हॉल नहीं है, चलो खत्म हो गई बात। हाँ, खत्म नहीं हुई बात। मैंने आपको कहा था इस लिस्ट में एक खिलाड़ी दिखाओ जिसकी 9 सेंचुरियां बोली ना, आप दिखा दो 10 विकेट का। एक बात ये कही कि ये अगर मैं 1 पॉइंट बुमराह का ले लूं, आप कह रहे हो कि नेगेटिव पॉइंट है, 10 विकेट नहीं है उसके पास, तो ये 1 पॉइंट बचा। तो बाबर को काउंटर कर दिया ना हमने। नहीं, तो बाबर के 2 पॉइंट है ना। एक तो आपके T20 में सबसे ज्यादा रन है, लेकिन कोई भी वर्ल्ड कप के अच्छे रन नहीं है, तो क्राइटेरिया रखा उसको, फिर इंपैक्टफुल नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं है, तो 2 जगह बाबर के पॉइंट हो गए। 2021 के वर्ल्ड कप में जब उसने सबसे ज्यादा रन करे, मैन ऑफ द मैच उसको ना मिला हो, मगर हर मैच की बुनियाद, इंडिया से जो मैच जीते वानके क्षण वो करता रहा, सारा प्रेशर बाबर का था, बाबर ने मैच जिताया। और आप दूसरे मैचेस में आ जाएं, वहां बाबर रन कर रहे हैं। कौन से मैचेस में रन किए? उसमें बाबर आजम ने जो 300 रन किए हैं, उसमें जो मेन मैच था सबसे इंडिया वाला मैच था,
फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वाले मैच में फेल हो गए थे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाले मैच में 50 किए, फिर उसके बाद नमीबिया और ये वाले मैच थे, एक और मैच था एक और छोटी टीम से, स्कॉटलैंड से, नमीबिया स्कॉटलैंड से था तो वर्ल्ड कप ही ना यार, 300 रन उसमें हुए थे, सेमीफाइनल में गए, अब इम्पैक्ट क्रिएट करने की बारी आ गई, सेमीफाइनल में गए, क्या हो गया आपको सेमीफाइनल याद है ना, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिस वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हो, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं केन विलियमसन की बात कर रहा था, वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, लेकिन कितने वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक लेके गया वो, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी ना यार। अभी आप कह रहे हो चलो सही है, मुझे विराट कोहली नंबर 3, अच्छा नंबर 2 तेंदुलकर, नंबर 1 जैक कैलिस। अब मैं मास भाई आपकी बात ले लेता हूँ, यूनुस खान और बाबर आजम 2 प्लेयर निकले इस लिस्ट में कि हमने जो आप बोलते थे ये तो हो सकते थे, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ। शाहिद अफरीदी आपने डिबेट नहीं करा, 2015 में रिटायर हुआ, 2011 में अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेके गया, 2008 का वर्ल्ड कप उसने जिताया, 2009 का वर्ल्ड कप उसने जिताया, फास्टेस्ट। शाहिद अफरीदी को इस बेस पे निकाला कि उनकी टेस्ट की जितनी भी परफॉर्मेंस थी ना वो सब 2000 से पहले थी, 2000 के बाद उन्होंने टेस्ट खेला ही नहीं, एक ही खेला फिर रिटायर हो गए थे शाहिद अफरीदी, ठीक है। और मार्च 2011 का वर्ल्ड कप जीता हुआ था, जिस तरह जिताया इंडिया को, ये भी पता है आपको जी, इस बात को आप मैनेज नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस तरह सचिन के 4 आउट जो है ना वो डीआरएस के ऊपर दिखा दिए गए क्या हो रहे हैं, वो तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। खैर चलो भाई, मैं इस बात डिबेट को यहाँ एंड करते हैं, माज भाई एग्री नहीं कर रहा है इस बात से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टॉप 10 की लिस्ट में, बल्कि टॉप 8 लिस्ट में 3 साउथ अफ्रीकन हैं, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन, ये टॉप 8 में 3 साउथ अफ्रीकन हैं, राइट। जो ज़्यादा परेशानी की या जो हमने बात की ना ओवरऑल, ये आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आप लास्ट सेमीफाइनल में पहुंचे हो 2011 में, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। 99 के बाद आपने 3-7 जितने वर्ल्ड कप खेले, ये लिस्ट आपको वो चीज़ बता रही है, वो तो आपका ओवरऑल क्रिकेट का जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना वो बता रही है कि आपके पास अगर प्लेयर बचे भी डिबेट करने के लिए कौन, यूनुस खान, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी ना यार हुनैन, हम अग्री कर रहे हैं, लेकिन आपको इस लिस्ट में नजर आ रहा है 7 इंडियन डाले में, आप और भी मुल्क के प्लेयर और भी हो सकते, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते थे, मगर आपने 7 इंडियन डाले। डेविड वार्नर हो सकता था लिस्ट में, वो तो शुक्र है जबगल श्रीनाथ रिटायर हो गया, वरना जबगल श्रीनाथ को भी ये डाल देते 25। लेकिन मुझे जसप्रीत बुमराह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इनके नाम पे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, डिबेटेबल आप बना सकते हो जो नंबर 25 पे अश्विन को रखा है, विराट कोहली बिल्कुल कोई एतराज नहीं, सॉरी मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन अश्विन जो नंबर 25 पे, उस पर डिबेट हुई भी होगी लिस्ट में, अगर आप उसको भी हटा दो तो 6 इंडियंस तो है ना उस लिस्ट में, हमारे तो अगर आप डाल भी देते तो 2 आ जाते, यूनुस खान, बाबर आजम, एक तो डालते यार, यूनुस खान, नहीं ये एक ना भी डालना, तो उससे माज ने जो बात की, हम जो बात कर रहे हैं, बहुत लोग जो बात कर रहे हैं कि उससे पता चलता है कि बायस्ड है लिस्ट, बायस्ड है, एक चीटेड लिस्ट है। अच्छा भाई आपने कोई और बात करनी है, बात खत्म करो, घंटा खींच दिया आपने, 5-15 मिनट बात कर रहे थे इस टॉपिक पे। खवातीन का वर्ल्ड कप जो है ना वो शुरू होने लगा है, और काफी बात उन्होंने, ये जो मैं अभी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था बुरा तो नहीं है, खतरा, उर्दू में ट्रांसजेंडर को क्या कहते हैं, ख्वाजा सरा, और मैं कैसे कहते हैं, थोड़ा स्लैंग में आ जाता है। और मैं आपको जो अर्ज कर रहा था माज भाई, देखो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, होते हैं लोग, उसमें हमें कोई पॉइंट ये, उन्हीं का टूर्नामेंट हो रहा आप करा लो, आपस में खेलते रहे, वो कौन मना कर रहा है भाई, आप ले आए। अब जो हमें लग रहा है हो सकता है गलत हूँ भाई, अभी हो सकता लग रहा है नहीं, अब तो वो यार ऑपरेशन भी तो हो रहे हैं ना, अब जैसे वो संजय बांगड़ है जो कि रिव्यूज करते हैं अपने स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बैठे, कहाँ जा रहा है शो लेके, नहीं मैं बता रहा हूँ, उनका बेटा वो भी चेंज हुआ, तो क्या उन्होंने, क्या वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? उनका बेटा उसने सर्जरी कराई है, हाँ वो भी हुआ है, वो शॉट्स बड़े खूबसूरत खेल रही होती हैं। अबे यार वो एक स्विमर आया था, उसने अपने आप को रिकॉग्नाइज ऐसे किया कि मैं औरत हूँ, और वो जाके वुमेन उसमें जीत गया, और बड़े मार्जिन स्विमिंग में तो हाँ बड़े, कब गया नहीं पकड़ा नहीं गया, उसने बताया मैं बड़े मार, तो औरतों ने कहा भाई ये क्या जी, तो हम जीत ही नहीं सकते हम इससे, तो ये इसको तुम खिलाओगे जो लंबे लंबे घरों के पार चक्के फेंकेगा, ये भारती थोड़ी है वो, भारती फुल मली नाम है उसका, फुल मनी नाम है, मतलब फुल। खैर उसकी स्ट्रगल की सब बात कर रहे हैं, उससे किसी को एतराज नहीं है, मगर वो कुछ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। मैंने घर में अपने सबको दिखाया, मेरे रूम में मैंने सबको दिखाया, मैंने कहा देखो यार ये तुम्हें क्या लग रहा है, तस्वीर में वो गले में उसके हलक में भी वो है जैसे आदमी के होता है, एप्पल, एडम्स एप्पल, हाँ वो भी लग रहा है ना, मुझे लग रहा है। वो कहते हैं ना क्या नाम है शोले में डायलॉग तो ना गब्बर का, ठाकुर क्या हिजड़ों की फौज, ठाकुर हिजड़ों की फौज बनाई, डायलॉग तो ना, उनको सर्च करना होता है ना, जैसे सिम्पसन्स कार्टून की थ्योरी आती है ना, वो सर्च करते हैं, इसी तरह ये शोले का। वैसे मेरा एक जेन्युइन आपसे सवाल है, जैसे संजय बांगड़ का बेटी जो अब बन गई है,
तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि वो क्रिकेट बहुत जबरदस्त, उसकी रील्स आ रही होती है, मैं देखता हूँ बेटा अक्सर। था वो, बेटी बन गई पोस्ट सर्जरी, ये कह रहे हो? हाँ, पहले तो वो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी और अब उन्होंने ऑपरेट भी करा क्या दिया। बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता यार, ये तू कहाँ से लाया वाकई में? नहीं, आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर किसी को पता है क्या वो रिप्रेजेंट कर सकती है इंडियन वुमेन टीम को? अबे क्या मतलब है, तू क्या कह रहा है? भाई वो बेटा था बेटी हो गई। संजय बांगर एक क्रिकेटर है, शायद अबे तुम्हें गया ना कोई भी हो, रंग हो, बेटे से बेटी हो गई वो पहले वो बेटे थे। सिर्फ वो हुआ कि मैं शायद अपनी गया था पहले, फिर शायद उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी, फिर उसने कहा कि मैं लड़की हूँ, फिर उसने ऑपरेशन करा लिया, अब वो लड़की हो गया। अब वो लड़की हो गया। तो क्या, और उसका आईडी कार्ड पे भी सब कुछ चेंज हुआ है, तो अब क्या वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है? वो बैटिंग करते हैं। बैटिंग करती है, अरे ऐसी कड़क भाई, उसकी शॉर्ट्स रील्स आ रही होती हैं, वो अगर आ गई इंडियन टीम में तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। किस में है, मैन में, वुमेन में, किस टीम में है? माल भाई सेम स्ट्रेंथ स्टेमिना एज मेल। If you don't- लो भाई, डाइस गेम ने बड़ी काम की बात बता दी। हो जाते हैं, वन जेंडर इज चेंज, दे डू नॉट हैव द सेम स्टैंडर्ड। नहीं, वो कह रहा है इफ यू डोंट हैव एनी मेडिकल नॉलेज दे डोंट डिस्कस इट, एंड अबाउट इंडियन वुमेन टीम प्लेयर शी मेडिकली क्लियर बाय आईसीसी मेडिकल टीम। तो आईसीसी की जो मेडिकल टीम है उसमें जयशाही तो बैठा हुआ होगा, बीसीसीआई चेक कर रहा अबे मेडिकल टीम में जैसा क्यों बैठा होगा? जयशाह भी तो वही है ना। जयशाह वो भी वैसे ही आईसीसी लगता है। चेयरमैन है, वो मेडिकल टीम में थोड़ी होगा। ICC ग्लव्स पहन के चेयरमैन तो थोड़ी अलग है, बैठा वो- होगा। अबे छोटा सा कहीं भी बैठ जाएगा, उसको बैठा दिया। सिर्फ वो आईसीसी चेयरमैन अलग है, वो एक जगह का और भी चेयरमैन है, अच्छा ठीक है। वो हाँ, वहाँ का भी वो आप- चेयरमैन है। वो कोहली को अबे नहीं वो- देखता कैसी नजरों से देखता है वो, चूहे होते हैं ना, इन पे टेस्टिंग होती है। सुन रहे हो ना, ये चूहे होते हैं, इनमें टेस्टिंग होती है। ये जयशाह उस वो वाला चूहा है, ये मेडिकल टेस्ट हुआ तो वहाँ आ गया था अच्छा, चूहा वो बन के। ये- नहीं, but this is a very ये serious जो- debate. ये जो- मजाक नहीं ये हम जो वो कर संजय रहे। बांगर के बेटे की बात कर रहे थे ना, उनका नाम था आर्यन बांगर, ठीक Okay. है। वो अब उन्होंने सर्जरी करके शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ ट्रांस वुमेन। अब क्या नाम हो गया उनका? अनाया बांगर। तो अनाया खेल सकती है इंडिया के लिए? नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो इंडिया डिसाइड करेगा हमें क्या हो गया। तो वो जो है वो औरत हो गई। खातून। हाँ, वो खातून। तो यार मगर वो जो शॉट खेल उन्होंने रही होती है, कौन सा शॉट बैटिंग वो का? मार रही होती है भाई अपने। और लोग कह रहे हैं कि डोंट लिसन एनीवन एल्स, फैसल भाई आर यू पता नहीं यार। वो तो मतलब वो लड़की है, वो कह रहे हैं। वो जो लड़की है भारती सिंह, भारती फुलमाली नाम है उसका, भारती फुल माली है वो। हाँ, फुलमाली है वो लड़की है। उसके उन्होंने बताया है कि यार बहुत लोग उसके पे कमेंट कर रहे हैं कि ये लड़का कैसे हो सकता है, वो लड़की कैसे हो सकता है, ये तो फुल लड़का लग रहा है। इस तरह की बातें लोगों ने की हैं। उन्हें उसकी आवाज, उसका अच्छा, एक अकेला वो नहीं है, उसके तो और भी हैं। अच्छा भुवनेश, जबकि आप वेस्ट इंडीज के प्लेयर देखो ना, वो होते हैं डंगर साले, पता चल रही होती है कि पता लगता है खातून है। ये खातून लग नहीं रहा, इसमें कुछ चेक करने के लिए कोई बंदा भेजना अब चाहिए। वो जो संजय बांगर के बेटे की बात हो रही है, अनाया की जो अबे बात छोड़ दे बे उस बांगड़ नहीं, को। सुन ले, वो यार, सामने वो- खड़ी होगी, आप कहोगे ये तो लड़की है। यार वो हम इसको मतलब एक उसकी जो चाल और हम उसको- अदा जो है ना, हम मास भाई वो को- उसमें लड़कीपन मास भाई है। को कभी कभार मैं कहता हूँ ना, जैसे तुम बात करते हो पता चलता है कि कहाँ खुले बंदे हो, सही है। तो हो सकता है वो लड़कों में ज्यादा खुला यार बंदा उसको हो। वो कह रहे हैं बीमारी है कोई, किसको? वो कह रहे हैं उसको हार्मोनल बीमारी है कोई, भारती को? और स्किन डिजीज हुई है उसको। स्किन डिजीज क्या कह जा रहा है? रंग काले से स्किन डिजीज क्यों हो गई? स्किन डिजीज क्या कह जा रहे हैं सब? इफ शी स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट शी विल स्कोर मोर रन बाबर आजम। भारती फुलमाली, अच्छा चलो भाई, हो सकता है हो, हमें नहीं पता। भाई, objection फैसल भाई, था। मगर अब जब ये छक्के मारेगी भारती वहां पे, हाँ, तो ऑब्जेक्शन तो होगा, हमें तो बहाना चाहिए, हम तो उठाएंगे। हमारा मैच भी है 14 को 15 को इनसे। छोटे चक्के उसको मारेगी कहते ना। भी वैसे जूनियर गेल ही कहते हैं इंडिया टीम में। जूनियर गेल। हाँ भाई, बहुत खतरनाक छक्के मारती है। अबे भाई, तो वो आदमी लग रहा है पूरा। अबे तो उसने भी चेंज करा लिया, क्या बता। वल्लाह आलम, मगर दो नंबर ही तो चल रही है। अच्छा, हम अपने यहाँ पे भी नहीं भेज देते, अपने हमारे भी होते हैं बाबर ख्वाजा आजम। सारा। अबे हमारे ख्वाजा सारा जो होते हैं हम भी उनको भेजते हैं। हमारे यहाँ नहीं करते ना, ये चला गया। हमारे यहाँ वही सना फातिमा, वो अलीना, वो खेल रही हैं लड़कियाँ। मगर हमारे वाले भी मारती हैं, मुनीबा। हमारे वाले सही शॉट्स मारती हैं। हाँ, नैन में कोई और बात है? पहले बोला हमारी भी सही मारती, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था। भाई तो एक जी और है। बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात फैसल भाई, अबे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा तो हो गया। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है Watching एशियन all गेम्स your के all लिए। episode. एशियन गेम्स हाँ, के लिए अबे टीम बैठ अनाउंस यार, हुई। छोड़ बैठ। याश प्रकाश कह रहे हैं वॉचिंग योर ऑल एपिसोड। अभी लाइव देख ले, बाद में देखना जाके मान लो एपिसोड। एशियन गेम्स के स्क्वाड तो निकालो। एशियन गेम, ओ भाई, फैसल भाई, ये सारे बड़े नाम नहीं, ड्रॉप। नहीं, मुझे इसको समझाने दो फैसल। ये बावले हमारी बात सुनते तो हैं, मगर वो कहते हैं ना कि मुर्गे की एक टांग ऊंची,
मुर्गी की एक टांग ऊंची, ये साले अपनी टांग ऊंची रखते हैं। अब इन्होंने बड़ी प्रॉपर टीम बनाई। एशिया में गेम जापान में होने वाला है, एशिया गेम, जिसके अंदर अय्यर को कैप्टन बनाया गया और फुल थ्रॉटल इंडिया ने अपनी टीम उतारी है। हमारे वालों ने क्या करा जी, पूरी काया पलटी, जो जो हम नाम ले रहे थे वो सब हमें वहां देखेंगे, मगर जहां एक आधा एक खिलाड़ी हमें रखना चाहिए था, उन्होंने उसको भी साइड। बाबर आजम अभी तो उन्होंने यंग बच्चे डाले हैं टीम में, सारे यंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगी टीम, मुझे भी बहुत पसंद आई उन्हें। आकिब जावेद उसमें, सुफियान मुकीम उसमें, सलमान मिर्जा उसमें। अगर उसमें बाबर आजम भी डाल देते ना तो फिर भी वो डिबेटेबल बन जाती, उसके रिजल्ट पे सारा मसला बाबर आजम आ जाता। बहुत अच्छा किया नीर, बहुत अच्छा किया, नहीं डाला ना बाबर आजम में। बाकियों पे तो कोई बात ही नहीं हो रही ना कि इनको नहीं डाला, बाबर आजम पे ही ज़्यादा हो रही ना कि इसको एक एक्सपीरियंस बंदा ये होना चाहिए था, या सलमान अली आगा होना चाहिए था। नहीं, आगा की तो जगह ही नहीं। नहीं, कैप्टन कौन है? कैप्टन साहिबजादा फरहान इज द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तबाह कर, मेरी बात याद रखना फैसल, जो तुमने फाइनल में वो जो करी थी श्रीलंका वाली, कि फिक्र ना कर, इसका भी वही हाल होगा जो बाबर आजम का हुआ है। वो दिन दूर नहीं है। बेसिकली चक्कर ये है कि ये एशिया जो गेम्स है ये काइंड ऑफ स्मॉल ओलंपिक्स टाइप होता है ना। हाँ। इसमें और भी गेम्स होंगे। हाँ, इसमें और भी दूसरे गेम्स भी बहुत होते हैं भाई, मगर इंडिया ने अपनी भरपूर टीम उतारी है। तो इंडिया तो उतारेगा ना। इंडिया की तो पूरी फुल फ्लेज्ड T20 की टीम है भाई। तो हमने क्यों रिस्क लिया? हमारे बॉलर कौन गया? बॉलर सारे जो हम चाहते थे ना वो है। आकिब जावेद उसमें, सुफियान मुकीम उसमें, सलमान मिर्जा उसमें, फैसल अकरम उसमें, अली रजा उसके अंदर है, अबरार उसके अंदर है, अबरार, अहमद दानियाल है, अहमद दानियाल उसके अंदर है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, माज सदाकत, हैदर अली क्यों है? हसन नवाज। हैदर अली क्यों है? उन्होंने रखा होगा उनके नजदीक। यार छोटी ये बच्चों मसूद, उनको अगर कोई एक्सपीरियंस यूथ में चाहिए होगा तो इसलिए हैदर अली को भेज और दिया। बच्चों को भेज दिया यार, ये तो जीत नहीं सकते। साद मसूद उसके अंदर है। यार फैसल भाई, जीत तो बहुत अच्छा, मैं बोल रहा हूँ जो जितने नाम ड्रॉप किए ना, उनको डालने के बाद भी मुझे तो नहीं लगता था जीत सकते थे। कितने सारे मैचेस हमने देख लिए। सिर्फ तो ये ज्यादा अच्छा है। एस्पेक्ट है टीम के अंदर के देयर इज नो बाबर आजम इन इट। वो 3 नंबर पे उसको वहां पे रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों पे यंग एक एटलीस्ट होना चाहिए। उन्होंने साहिबजादा फरहान को कंसिडर करा, मगर मुसीबत ये कर दी उसको कैप्टन बना दिया आपने। आप कैप्टन बना लेते नीचे से किसी बॉलर को, आप बना लेते कैप्टन वो समद को बना देते, अब्दुल समद जो गया, अब्दुल समद लगता है कैप्टन मटेरियल टाइप, उसको बना पहले बन चुका है ना यार कैप्टन मिर्जा। तो साहिबजादा फरहान से तुम्हें क्या मसला है? उन्होंने अपने गेम पे इम्पैक्ट आएगा, प्रेशर डाल दिया, ओपनर है और कैप्टन। तो वो तो किसी के ऊपर, वो एरन फिंच छोड़िए यार, किसी के ऊपर भी डालते हुए प्रेशर आता है। तो आपके डोमेस्टिक यार में इनमें जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में जिसका अच्छा रिकॉर्ड है, जो ज्यादा खेला हुआ है, अरे यार इमर्जिंग में कैप्टन था समझ यार, उसको बनाते ना। इमर्जिंग में कैप्टन था ना, मैं बोल रहा हूँ लिस्ट ए क्रिकेट जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका सबसे सीनियर प्लेयर इन प्लेयर्स में साहिबजादा फरहान। मगर कैप्टनसी थोड़ी की है उसने यार। मुझे ये तुम्हारी बात समझ आ रही है, जो याद आ गई बात जो तुमने कहा था कि देखो इसको भी नहीं ये बर्बाद करेंगे। अगर ये प्लानिंग है कि फेल हो गया तो इसको आउट कर देंगे, बिल्कुल ही आउट कर देंगे, तो वो तुम्हारी बात फिर सही हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी साहिबजादा फरहान के लिए बहुत बड़ी, मगर वो बंदा ऐसा लगता नहीं ना यार, लीडरशिप क्वालिटी वाला। मेरा पॉइंट, मेरे साहिबजादा कैप्टन बनाने से एतराज मुझे ये नहीं कि वो, मुझे एतराज ये है, हु इज द बेस्ट T20 बैट्समैन इन पाकिस्तान राइट नाउ? साहिबजादा फरहान। ही शुड नॉट बी द कैप्टन। सिंपल लॉजिक, हु वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान 5 years बैक? बाबर आजम। हमारा क्या एजेंडा था जी, व्हाई शुड बाबर आजम शुड नॉट बी द कैप्टन? कि ही इज द बेस्ट प्लेयर। और टेम्परामेंट देखो यार, टेम्परामेंट नहीं है उसका। साहिबजादा फरहान का नजर आ रहा है टेम्परामेंट, सब चीजें तेल लेने गई, टेम्परामेंट। ही इज द बेस्ट T20 बैट्समैन पाकिस्तान है। आप लेकिन ही शुड नॉट बी द उसमें ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि आप सिर्फ ये वाली चीज ना रखो, बेस्ट प्लेयर वाली बात तो होती है, मास के बेस्ट प्लेयर पे आप प्रेशर डाल देते हो, लेकिन अगर आप उसको कैप्टनसी करते हुए देख लो, उसकी गेम रीडिंग सेंस देख लो, देखा ही नहीं है उसको कभी कैप्टन नहीं नजर आ रहा ना उन्हें, यही तो कह रहा हूँ, नजर आपने नहीं देखा कब है कैप्टनसी करते हुए उसको? अरे भाई पीछे की होना तो समझ में आती है। मैं आपको ये सही है गलत है ये बताओ। मैं आपको, मुझे तो सही लगा। यार आप यार खुद सोच, तू कैप्टन बना रहा है यंग बच्चों की टीम में, तो आप जाके देखोगे यार डोमेस्टिक में किस लड़के ने क्या परफॉर्मेंस दी हुई है, कैप्टन कौन रहा हुआ है, इनमें कोई कैप्टन रहा होगा डेफिनेटली, उसको बनाओ ना कैप्टन। आपके सामने अभी जितने भी कैप्टन रहे कौन रहे टीमों में? शाहीन रहे, सऊद शकील रहे। अरे मैं इनकी बच्चों की बात कर रहा हूँ, इनमें कैप्टन कौन रहा है? तो साहिबजादा फरहान में क्या मसला है आपको? क्योंकि कैप्टन नहीं रहा, उसे कैप्टनसी की नहीं आपने। बच्चों की टीम में जो रहा है वो कैप्टन हो सकता है, साहिबजादा फरहान नहीं हो सकता। कैप्टनसी की हुई मतलब ये थोड़ी है कि वो कैप्टनसी करना बहुत मुश्किल है। मेरा पॉइंट ये है ही नहीं फैसल। चल तुम्हारा पॉइंट वही, मेरा कैप्टन चेंज हो गया भाई। रोहित जुगलान आए बहुत अर्से बाद, वो कह रहे हैं कैप्टन चेंज हो गया, अब PM PCB हेड कोच। हमेशा यही बात करते हैं। हमारी क्रिकेट पहले ही तबाह हो गई है रोहित भैया। नहीं सही तो कह रहे हो, हमारी क्रिकेट तबाह। भाई PCB हेड कोच वही है ना। अच्छी बात मुंह से निकाले ना, अगर जबान इनकी काली हुई
रोहित भाई की? नहीं, रोहित भाई की नहीं, सही तो कह रहे, कैप्टन अब इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कोचेस ओवरऑल उसकी बात जो सही है वो एक बहुत बड़ा मतलब समझो स्वीपिंग स्टेटमेंट उसने दे दी, या एक ही समझो दरिया को कुएं में बंद कर दिया कि आपका जब तक ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकलेगा आपका क्रिकेट का सिस्टम तब तक बेहतर नहीं होगा। वो ये बात आपको हमेशा अलग टोन में करके जाता है रोहित, लेकिन बात तो सही है। अच्छा भाई, ये मेमन आ गया हमारा, ये मेमनी बा मुस्तफा मेमन, आई लाइक द स्क्वाड, डोंट देखो ना, उससे बताया फरहान ने कैप्टनसी की हुई है डोमेस्टिक में। अरे की भी है, वो की भी है, मुझे भी मालूम है की भी है, मगर फैसल दिस इज नॉट द तुम्हारी थ्योरी गलत है ना, मान लाजमी नहीं है कि वो सही हो, मगर वैलिड पॉइंट है, विदाई नहीं करे, वैलिड पॉइंट, मगर लाजमी नहीं है कि वो सही हो। उस पे आप प्रेशर डाल दोगे, उसके हो सकता है अब वही सबसे मेन बैट्समैन है, कैप्टन होगा, प्रेशर आ जाएगा, लेकिन इट गोज बोथ वेज ना, हो सकता है कि वो बाकी भी कुछ ओके हो सकता है। अब आप उसकी पर्सनालिटी की बात करें, मैं सुनो, अबे छोड़ दे, मैं लास्ट सवाल कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं लास्ट सवाल का जवाब दो। तुमने सबके नाम लिए, सब पे ऑब्जेक्शन किए, एक नाम तुमने नहीं लिया, शाहीन शाह, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इन द 25 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। यार टेस्ट मैचेस में कोई खास कारकर्दगी बहुत नहीं कम है। record इसी बात है, आप सभी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। टेस्ट की वजह से ही नहीं है रोहित शर्मा तो। और भाई शाला ले लो, शुरू हो गया ऑन भाई। मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया। एबी डिविलियर्स आउट, ओ एबी डिविलियर्स उसमें एक प्लेयर है हाँ, साउथ अफ्रीका की टीम में, इब्राहिम नाम होगा, फिर उसका एबी करके कुछ होगा, कुछ अलग से उसका नाम है। हाँ। तो मकसद ये कहने का कि मैक्सिको ने हरा दिया अफ्रीका को, और दूसरा मैच जो हुआ था ना वो साउथ कोरिया और चेक का हुआ होगा, साउथ कोरिया जीत दिया वहां हाँ, पे, ठीक है। और अभी कनाडा का चल रहा है मेरा ख्याल है। हाँ कनाडा। अबे भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो कनाडा को? यूएसए और पैराग्वे का भी मैच होने वाला है ना। हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप पे, क्योंकि फुटबॉल में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैंने तो खेली भी बहुत है ना लीग फुटबॉल, तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे अपना फुटबॉल के ऊपर। क्यों झूठ बोला, चल यार। तो मुलाकात होगी। ये भाई हमारा घर है। 2007 से पहले MS धोनी के कितनी कैप्टन की थी, को धोनी की कितनी कैप्टन की थी? हाँ वो वही ना, नहीं की कितनी थी, कैप्टन की हाँ। थी, नहीं की थी, ओके। वो मैं यही बोल रहा हूँ, जब खेलेगा साहिबजादा फरहान कैप्टनसी करेगा तब पता चलेगा। सौकार पूरा कितने पानी में। 56562 तुमसे मिलेंगे कल। साथ में रहना हमारे, ना फैलाना बदबू। अल्लाह हाफिज। बदबू, बदबू।